रूथलेस मित्रा। या और तब पैसे की तो इतनी कड़की थी कि मतलब एक दो स्पॉन्सर्स आए थे, पर वो पैसे इवेंट के बाद देने वाले पहुंचने थे। वाले थे, आने वाले थे हाँ ऐसे। हाँ तो कंटेंट अगर अच्छा है तो वो चलेगा ही, और नहीं चल रहा है इसका मतलब नहीं है अच्छा, या कुछ तो हाँ, कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा, लाइक वो तो है। इज व्हाट आई फील। काफी लोगों ने मराठी में करना चालू किया, करेक्ट। क्योंकि उसके पहले हिंदी में ही करते थे हम। तो नमस्कार नील दादा सालेकर हमारे शो पे। ये हमारा हिंदी पॉडकास्ट है और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। और हम ये जानना चाहेंगे लाइफ के अपडेट के बारे में बताइए, करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? करंटली एक जस्ट वेब सीरीज किया है मैंने ओके विद अमेजोन। वो ओके सितंबर में रिलीज होगा, ओके तो एक्साइटेड फॉर दैट। देन और एक फिल्म किया है मैंने मार्च ओके। में, उसका थोड़ा सा शूट पेंडिंग है, बट वो भी ये साल लाइक और एक दो महीने में शायद रिलीज होगा। और या थोड़ा लाइव में मैं हैंड्स ट्राई कर रहा हूँ मेरे इन ओके ओके महफिल्स ओके लाइव। जैसे हमने नुसरत साहब का भी रिसेंटली जी, देखा। जी, फिर फ्लो का भी एक महफ़िल है। करेक्ट करेक्ट सो करेक्ट। दिस ईयर आई एम ट्राइंग टू गो ऑन स्टेज मोर ओह कि जितना मैं लाइव परफॉर्म कर पाऊँ। सो आई एम करेक्ट बिल्डिंग एवेन्यूज़ फॉर माई सेल्फ वेयर आई कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल, करेक्ट बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट आई लव, और काफ़ी साल से वो बंद था। करेक्ट सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस थिंग्स, एंड रेगुलर कंटेंट एंड ऑल तो चल ही रहा है। करेक्ट। लेकिन जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ सिंस 2015 से, हुँ, तो यू हैव ऑलवेज बीन समवन जिसको स्टेज पे जाना ज्यादा पसंद है। राइट। वो चाहे जेजे का प्ले हो या हुँ, कोई भी ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस हो, यू आर हुँ, ऑलवेज रेडी टू गो ऑन स्टेज। सेम राइट, एंथुसियाज्म जो अपना रील पे है वही सेम स्टेज पे। तो स्टेज से राइट। पहले से प्यार था या? या आई हैव बीन अ स्टेज का प्यार एक्चुअली डांस की वजह से। अच्छा। सो बचपन से ऑलवेज डूइंग डांस कॉम्पिटिशन्स, करेक्ट करेक्ट जहाँ जहाँ करेक्ट। पे भी डांस होता है, हाँ स्कूल, सत्यनारायण पूजा, घर फैमिली गैदरिंग्स, करेक्ट करेक्ट। हर जगह पे मैं नाचते आया हूँ। सही है। एंड सो एंड देन आफ्टर अ पॉइंट फॉर 2 to 3 years आई वॉज प्रोफेशनली डांसिंग एज वेल। तो करेक्ट तब से वो स्टेज का एडिक्शन है। एंड देन इट फॉलोड विथ प्लेज वगैरह करेक्ट वगैरह। तो करेक्ट। अभी आफ्टर सो मच ऑफ डिजिटल कंटेंट, आई एम थिंकिंग कि स्टेज पे वापस जाने के स्टेज और क्या परफॉर्मेंस। मौका हो सकता है, वो मैं ढूंढते करेक्ट रहता हूँ। करेक्ट। एंड राइट नाउ ट्राइंग टू क्रिएट दैट। ओके, डू हैव एनी प्लान्स? मुझे अगर ऐसा स्टेज सुन सुन के मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सिंस यू आर अ मराठी कंटेंट क्रिएटर, नॉट ओनली मराठी बट यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट लेबलिंग इट विद मराठी, बट मराठी ऑडियंस हो या कोई भी ऑडियंस हो, आपका जो रिलेटेबल कंटेंट उससे सब लोग कनेक्ट करते हैं। सो जब मैंने ये सुना स्टेज वाली बात, आर यू प्लानिंग फॉर एनी प्ले? नो, राइट नाउ तो नो, बट बिकॉज मैं बीच में था, एक कोशिश चल रहा था कि हम प्ले के बारे में कुछ करें, बट अभी सी थिएटर नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम करेक्ट एज एन करेक्ट, एक्टर ऑल्सो, प्रेपरेशन। वेरी वेरी मच। एंड राइट नाउ अभी इतने सारे चीज़ें चल रही है लाइफ में, तो मुझे ऐसे लगता है कि थिएटर को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। करेक्ट। अगर करना है तो सब छोड़ के करना हाँ पड़ेगा, हाँ। एंड जो अभी मुझे फिनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है, और फिनेंशियली ऐसे नहीं बोल सकते, बट अभी जितने मेरे सामने चीज़ें खड़ी है वो करेक्ट। सबको करते करते वो सब टाइम नहीं वो बचेगा। पिलर्स ब्रेक तो करने में हाँ, है। मे बी सम टाइम लेटर व्हेन आई एम मोर स्टेबल एंड मोर अभी फिलहाल है बहुत एनर्जी, तो यूटिलाइज कर रहा हूँ। करेक्ट। मे बी थोड़ा टाइम बाद मैं वापस, मतलब आई वुड लव टू बी डूइंग अ डेफिनेटली प्ले, डेफिनेटली। मराठी प्ले प्रेफरेबली। करेक्ट, डेफिनेटली योर ऑडियंस, स्पेसिफिकली जो नए लोग कनेक्ट होते हैं ईच डे, जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी नए लोग कनेक्ट होते हैं, आई वुड सी इफ आपने जब ये बोला है कि आफ्टर अ वाइल, जैसे कोई भी एक एक्टर वेटरन एक्टर होता है एंड दे ऑलवेज गेट इनटू थिएटर्स टू सर्वाइव दैट, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब है, जी, वो पहले से थिएटर करते थे बट ही वाज इनटू फिल्म, अगेन ही वेंट टू थिएटर बिकॉज ही वेंट राइट, टू द रूट्स। सेम गोइंग टू हैपन इन योर केस बिकॉज आई एम या सीइंग थिएटर से आके डिजिटल एंड वापस थिएटर, दैट्स व्हाट यू या सेड। सो दैट्स द रीज़न कि आई एम ट्राइंग टू डू मोर ऑफ लाइव। करेक्ट करेक्ट। और अभी कैसे है कि थिएटर, सी स्टेज इज़ माय रूट्स नॉट थिएटर, क्योंकि इतना भी मैंने थिएटर नहीं किया। मैंने कॉलेज लेवल पे जो थिएटर होता करेक्ट है करेक्ट। वो किया है, एकांकिका ऐसे बोलते हैं जिसको, एक हम्म। अंक होते हैं वो। तो आई एम मोर कनेक्टेड टू स्टेज, करेक्ट। बट थिएटर इज़ ऑल्सो अ पार्ट वेयर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, जो मैं करना चाहूँगा, बिकॉज उससे सीखने बहुत मिलता है, नॉट ओनली एक्टिंग बट
बाकी भी करेक्ट जितने करेक्ट पहलू है लाइफ के, करेक्ट। यू हैव अ ग्रेट यस यस। आपका पर्सनैलिटी वहाँ पे डेवलप होता है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू थिएटर. बट अभी ऐसा है कि अभी विद द ग्रोइंग टाइम एंड द करेक्ट करंट करेक्ट। सिचुएशन वी लिव इन, इतने सारे मेरे सामने चीज़ें हैं कि आई हाँ हाँ। वांट टू एक्सप्लोर दोज ऑल्सो. करेक्ट करेक्ट। सो अभी मैं वो हमेशा मैं इसमें रहता हूँ कि क्या वो तो फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी जो जितना सामने काम आ रहा है जो ऑलरेडी है लाइन अप में, यस। तो वो सब इग्नोर करके मैं थिएटर जाऊंगा तो ना इधर भी जस्टिस ना दे उधर भी पाऊंगा हो ना पाएगा। उधर भी जस्टिस करेक्ट दे करेक्ट पाऊंगा. तो आई डेफिनेटली। थॉट कि लेट्स अभी जो सामने अपने पास चल के आ रहा है काम उसको अपन ठुकरा रहे, इट्स अ वेरी बैड थिंग या अकॉर्डिंग टू मी. तो वो सब मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ. वर्क एथिक्स। सो हाउ डिड जेजे हैपन टू यू? या सो बचपन से ही ड्राइंग ड्राइंग तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ. और वो स्कूल से ही मेरी वन ऑफ द हॉबीज, जैसे डांस था वैसे ड्राइंग एक हॉबी है. करेक्ट तो और इट केम फ्रॉम माई फैमिली ओनली बिकॉज माँ का भी काफ़ी अच्छा ड्राइंग है. माई डैड इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर, ही ऑल्सो करेक्ट उसका उनका भी लाइक अच्छा है काफ़ी ड्राइंग में काम. और बचपन से ही मॉम काफ़ी मोटिवेट करती रहती थी कि ड्राइंग करो ये करो. और क्लासेस काफ़ी किए ड्राइंग के, और करेक्ट करते करेक्ट करते इंटरमीडिएट वो जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, करेक्ट करेक्ट। हर एक कंपटीशन अगेन हमारे टाइम पे, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड, डांस एंड ड्राइंग वाज द उन मोस्ट क्या या बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और या एक्स्ट्रा क्लास में डालने के जैसे अफोर्डेबल. कराटे स्विमिंग पूल भी होता था पर वो हाँ। हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं करेक्ट था. करेक्ट अफोर्डेबल क्या था, चलो डांस क्लासेस डाल दिया, 300 रुपये फी. करेक्ट। अगर हम लोग इंजीनियर या साइंटिस्ट डॉक्टर पेरेंट्स के पैराग्राफ में नहीं बन सकते तो हाँ हमारे लिए आर्ट्स ये के है ऑप्शन ये थे। है. तो वो था. और फिर घर से भी ऐसा थोड़ा था कि आर्ट स्कूल को आर्ट स्कूल एक ऑप्शन है, हम्म, बिकॉज फिर उधर से कमर्शियल आर्ट्स करके फिर यू कैन गो इनटू एडवर्टाइजिंग अगेन. ऐसा वो हाँ करेक्ट डिसाइडेड करेक्ट। काइंड ऑफ पाथ डिसाइडेड था. और मेरा एक मामा का लड़का है वो ऑलरेडी आर्ट स्कूल में था. ओके। तो नॉट जेजे बट डिफरेंट, हाँ सॉरी, या डिफरेंट आर्ट स्कूल. बट तो ऑब्वियसली जेजे वाज द टॉप मोस्ट ये कि उसी में जाना है वगैरह. करेक्ट या तो उसके बाद 10th 11th 12th के बाद एक सीईटी एग्ज़ाम होता है वो दिया मैंने, करेक्ट नहीं हुआ. तो फिर मैंने एक फाउंडेशन करके कोर्स होता है बिटवीन योर आफ्टर 12th करेक्ट एंड बिफोर एनी आर्ट स्कूल, एक करेक्ट करेक्ट 1 ईयर कोर्स होता है जो इस बेसिकली नर्सरी ऑफ नर्सरी पे जैसे आप जाते हो बिफोर स्कूल, करेक्ट वैसा है वो आर्ट स्कूल के जाने के पहले. वहाँ पे आप पूरा सब कुछ यू एक्सप्लोर द करेक्ट। इफ आई एम वेल रिसर्च्ड ये मॉडर्न मॉडल मॉडल करेक्ट मॉडल मॉडल आर्ट आर्ट। या दादर करेक्ट में. करेक्ट तो वहाँ पे हम लोग मैंने वो कोर्स किया तो उसके बाद मुझे भी समझा कि एक्चुअली एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट किस में है. तो वहाँ पे दो चीज़ें डेवलप हुई, एक है फोटोग्राफी हम्म और दूसरे है स्कल्पचर रिलेटेड लाइक 3D वर्क. करेक्ट। तो उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स नॉट डू कमर्शियल आर्ट एंड डू फाइन आर्ट्स. उसके अंडर करेक्ट। आता है फिर स्कल्पचर. फिर स्कल्पचर के ही सेम स्पेस में आता है मेटल वर्क. तो फिर आई चोज टू डू मेटल वर्क दैट्स एंड हाउ वी गॉट इनटू मेटल आर्ट। यस. तो उसके बाद फिर मैंने वापस सीईटी दिया वो कोर्स के बाद. हाँ। उसके बाद फिर जे में एडमिशन लग गया. I think when I was in touch with you, I think you were just pass out. एक मेटल आर्ट बनाया था आपने, वो बॉडी का है ना, फीमेल बॉडी का. आई थिंक मैंने वो पिक्चर अगर मेरे पास होगी डेफिनेटली आई विल शो दैट पिक्चर समवेयर. आई तो गिव इट यू, आई हाँ गिव इट थैंक यू. यू सो मच. लेकिन वो मुझे याद है कि मैंने सेव भी किया था, कहीं ना कहीं होना चाहिए. लेकिन वो हाँ बहुत अपीलिंग थी वो चीज़ एंड यू हाँ आर वेरी प्राउड टू शोइंग. वो आर्टवर्क को स्टेट आर्ट अवार्ड मिला था पहला. करेक्ट करेक्ट डेफिनेटली आई रिमेम्बर ऑल दैट. ओवर महाराष्ट्र फर्स्ट अवार्ड मिला था जब मैं 3rd ईयर में था. करेक्ट. सो जैसे कॉलेज की याद है, डू यू स्टिल वांट टू बी जीएस इन द कॉलेज? आई वुड लव टू बिकॉज जीएस जब मैं था तब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली सीखी है लाइफ में. यस. और मेरा काफ़ी सारा पर्सनालिटी डेवलप डेवलपमेंट हुआ है. या उसके वजह से काफ़ी सारी मैच्योरिटी आई. उसकी वजह से आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग लाइक पीपल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हैंडलिंग पीपल, लाइक क्राइसिस में क्या कर सकते हैं, विल पावर करेक्ट कैसे वर्क होता है, करेक्ट. ज़ीरो पैसे में लाखों का काम जुगाड़. कैसे होता है, जुगाड़ ऑब्वियसली. तो ये सारी चीज़ें लाइक उसके वजह से भी काफ़ी लोग आई गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो मैंने वो झेला भी है, वो किया भी है. एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो. तो आई थिंक कि वो, और स्पेसिफिकली जे का
जेजे में जीएस होना इज अ डिफरेंट थिंग। या और बाकी क्योंकि इट्स आर्ट स्कूल एंड इट फंक्शंस वेरी डिफरेंटली रादर देन अ वेरी नॉर्मल कोई भी आपका कॉलेज, या कोई भी कॉलेज हो, पर करेक्ट इंजीनियरिंग हो कोई भी हो, बट जे हर एक का अपना अपना अलग होगा ऑब्वियसली। आई एम नॉट डेफिनेटली उनको कुछ मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, पर जेजे का काफी अलग है, इट फंक्शंस I वेरी know I डिफरेंटली। always had a dream. I remember texting him back then कि how to get into JJ, but I couldn't crack CET, तो मैं JJ में नहीं जा पाया. मेरे दोनों पेरेंट्स JJ से है, so वो एक कनेक्शन ऑलवेज था. एंड JJ में जियो सोना वो तो एकदम अलग ही बात है. JJ अपने में एक अलग दुनिया है. राइट राइट। करेक्ट. और उस दुनिया का आप प्रधानमंत्री हो. कितने कितने स्पैन के लिए होता है ये जीएस? जीएस 1 साल के लिए एक होता साल के लिए. है। तो इस एक साल में कला मेला भी आपने किया, जी। तो वो कला मेला की यादें कुछ ऐसा, जैसे कुछ यादें? और कला मेला की तो सबसे बड़ी याद है कि हम लोग ने गुलजार जी को इनवाइट किया था और वो आए थे, यस, आई एम तो कमिंग दैट देयर. इज तो वही सबसे बड़ी चीज़ है कि गुलजार कॉलेज में आ रहे हैं यार, अरे तो वो ऑब्वियसली. वो एक बहुत बड़ी बात थी। और कला मेला के टाइम वही था सबसे मेरा ये कि मेरे पास स्पॉन्सरशिप ही नहीं था, और एक दो स्पॉन्सर्स आए थे, पर वो पैसे इवेंट के बाद देने वाले पहुंचने थे. वाले थे, आने वाले थे हाँ ऐसे। हाँ. तो इवेंट जो मैंने लोगों से उधार मांग के और यहाँ वहाँ जुगाड़ करके मटेरियल ये वो करके थोड़े जेब से पैसे डाल के अ, किया था, और वो उसको वो इवेंट को गुलजार जी आए थे, और कुछ अलग ही वो हो गया इवेंट। उसके बाद फिर पैसे आए, फिर मैंने लौटाए लोगों के। सो वो एक अपने आप में एक मेरा अचीवमेंट है, और मैं वो ज़्यादा कोई किसी को शेयर या फिर उसका ये नहीं करता बाहर। करेक्ट. वो मेरे लिए अंदर एक है कि भाई एक ऐसा हो सकता है, विथ मैन पावर, विथ राइट फ्रेंड्स, विथ राइट माइंडेड पीपल, विथ विल पावर, कर सकते हो आप कोई भी चीज़। 100% कर सकते हो, बिकॉज उसी ईयर में कला मेला में आया था और मैंने भी हाँ। विटनेस किया था. ओ नाइस। एंड उसके पहले आई डिस्कवर्ड यू बिकॉज आई कुडंट गेट इन टच विद यू बिकॉज यू वर बिजी ऑन द स्टेज. हाँ। एंड मैंने बिकॉज गुलजार साहब बीइंग समवन एज सूफी इंसान, मैं आपको सूफी इंसान कहूँगा हम्म। बिकॉज आप नुसरत साहब, आप गुलजार साहब, आपकी जितनी भी सराउंडिंग म्यूजिक है, इधर इट हम्म। गो क्लासिकल, इधर इट गोज पॉप, बट आई हैव हम्म। ऑलवेज सीन यू मोर ऑन द साइड ऑफ सूफीज्म. हम्म। सूफीज्म है सूफी म्यूजिक, काम हम्म। रहना, बट योर हम्म। कंटेंट मेक्स एवरीवन लाफ. तो हम्म। ये जो मैं बोल सकता हूँ, ये आपकी दो पर्सनैलिटी है. और ये हाँ। स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, स्प्लिट पर्सनैलिटी इन द सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट. या व्हेन यू आर अबाउट टू एंटरटेन यू आर समवन डिफरेंट, या एंड व्हेन यू आर अलोन यू आर लाइक, मतलब एकदम हम्म। अलग. बोलते हैं ना, इंसान की आंखों से बयां नहीं होती वो बातें, हम्म। तुम्हारी जुल्फों से मैंने तुम्हारा पता लगाया था. हम्म। तो वो एक है कि यू हैव ऑलवेज बीन समवन दैट लाइक दैट. राइट। सो गुलजार साहब impacted your life after that? एक्चुअली क्या है, गुलजार साहब एज नॉट स्पेसिफिकली आई वुड से, बट मैं जो सूफ़ी या फिर उर्दू या फिर नज़म या फिर गज़ल, जितने लिटरेचर या फिर गाने हैं, वो मैंने काफ़ी सुने, सभी के सुने, गुलजार साहब के तो सुने ही करेक्ट, ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली. बट गुलजार साहब को मैं पर्सनली, वो एक ही जैसे हाँ, इंसान जिनको मैं पर्सनली मिल पाया हूँ इसलिए अब मैंने तक, पूछा इम्पैक्ट किया या कि नहीं. और मिल पाया हूँ, और बाकी लोगों तो मैं काफ़ी उनके कामों से उनको जानता हूँ और उनको सुनता हूँ या करेक्ट. देखता हूँ या पढ़ता हूँ। तो गुलजार साहब हैज़ बीन द ओनली लिविंग लेजेंड हु आई वाज एबल Whom टू you met? मीट, या Yeah, touch his feet, yeah, have a conversation, shake a hand with him, show him the exhibition in annual art. I know that. तो वो इम्पैक्ट तो हमेशा रहेगा उनका लाइफ का, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि पहली बार उनको देख के मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, जो हम बात करते हैं इंसान का एक ऑरा होता है, इंसान का ऑरा होता है, वो करेक्ट. क्या होता है उस दिन मैंने देखा. देखा। और जिस तरीके से उन्होंने, जो उनकी स्पीच थी जो मोटिवेट कर गई करेक्ट. जितने, और उनका आवाज़, उनके बात या. करने का तरीका, होल वाइट क्लोथ्स, एकदम साफ सुथरे और एकदम कड़क, और जो एक एक होता है यस, ना, मतलब यस, यस. ऑरा या फिर एक जो प्रेजेंस होता है, करेक्ट. तो मैं मतलब एकदम मेस्मराइज हो गया था उनको देख के। जैसे मैंने देखा तो आई वाज लाइक, मैं 2 अरे मैं सेकंड के लिए टेकन अबैक हो गया था कि अरे ये क्या मतलब। अरे गुलजार साहब. हाँ। तो वो है, वो रहा है, और उनका काम तो मुझे बहुत ही पसंद है, लिरिक्स वाइज जितने उन्होंने काम किए, या फिर उनका एक रिकमेंडेशन देता हूँ। हाँ. उनका एक सौमित्र करके एक पोएट है, मराठी पोएट, ओके. और कुसुमाग्रज के करके और एक पुराने करेक्ट. पोएट है। तो उन्होंने उनके कविताओं का और नज्म का ट्रांसलेशन का एक ट्रांसलेशन शो किया है. किया, एक करेक्ट.
इन्होंने सौमित्र ने, किशोर कदम ने मराठी में हाँ गाया है हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने उसको ट्रांसलेशन इनटू हिंदी या उर्दू में हिंदी, किया है। ओके और वो शो का नाम है मुक्काम पोस्ट कुसुमाग्रज। वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पर ओके, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एज मतलब करेक्ट। सुन सकते हो आई आप एम ऐसे एडिंग वो। द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, हाँ प्लीज या ध्यान से सुनिएगा। सो आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज यस गुलजार साहब को मिलना मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, लिविंग लेजेंड। एंड पर्सनली बात भी की आपने डेफिनेटली, आई एम श्योर, या बैठ के आपकी कॉलेज की जर्नी देख के, आपको ऐसा पर्सनली जान के, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज खपच्चा? सो खपच्चा एक रैंडम नाम है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं जीएस बन मतलब जीएस जब मैं था, और जब वो ऑलमोस्ट वो ईयर खत्म करेक्ट। हो रहा था, तो वो बहुत सारा मतलब एक मैनेजमेंट टीम होती है, अपने आजू बाजू दोस्त होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्व करते करेक्ट हैं ये करेक्ट वो। तो उसमें ना ये सब प्रॉब्लम्स में से एक अननोइंगली एक ग्रुप बन गया दोस्तों का। करेक्ट 12-14 लोग थे उसमें। अम, और हम लोग सब काम एक साथ करते थे, बिकॉज वो करेक्ट इट वाज समथिंग डिफरेंट ओनली दैट ईयर। करेक्ट और फिर उसके वजह से एक उसमें कैसा था, महाराष्ट्र से हर एक कोने से लोग थे। करेक्ट, नागपुर हर के एक कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, से, नांदेड़ के कुछ थे, मुंबई के थे करेक्ट आधे, करेक्ट फिर पुणे से थे, वहां से थे, यहाँ से थे। तो ना करेक्ट वो एक काफी ऐसा मल्टी डायलेक्ट ग्रुप हो गया करेक्ट था। करेक्ट मतलब मैं मुंबई में बात करता हूँ, कोई नागपुरी में बात करेक्ट कर रहा करेक्ट, है, और हम एक दूसरे के यार ये क्या बोल रहे ला तू? कुछ भी मतलब। तो उसमें एक बंदा था, उसने उसका वो डायलॉग था, वो बोलता था कि तेरे को ऐसा खपच्चा में लेके दे दूंगा एक। अच्छा, तो खपच्चा मतलब कोने में लेके, कोने में, या फिर कोपचे एक में जैसे मुंबई खोपचे में में। बोलते हैं, पर हाँ एक्चुअली उसका मीनिंग खोपचे में नहीं है। हाँ, तो हम लोग ऐसा एक सर्कल करके हमेशा बैठते थे, चाय करेक्ट पीने या गप्पे मारने, जो भी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मस्ती कर रहे, फालतूगिरी कर रहे, जो भी कर रहे। हम्म, तो तो ये वो ऐसे बोलते हैं, खपच्चे में आ जाओ। खपच्चे मतलब में आ भाई जा। खपच्चे में आ जाए, मतलब अच्छा, ये सर्कल में वट एवर, आड़े में वो उसका आड़े ऐसा में, वो फीलिंग है, वर्ड का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, तो वो अपना खपच्चा ग्रुप, अच्छा, अपना ऐसा वो खपच्चा 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 बन गया, ऐसे ऐसी इट्स अ वर्ड प्ले, वो बोलने रैंडम को अच्छा लगता है, इसलिए खपच्चा ग्रुप ऐसा नाम रख दिया साउंड अपने कर रहा है। ग्रुप का, दैट्स इट। और कोई उस पे रीजन नहीं तो है। कैंटीन वाला जानता था ये खपच्चा ग्रुप है? बहुत फेमस थे लोग ना आप? जानते थे, या बहुत लोग जानते थे, बट ऐसा कोई वो नाम भी इतना कुछ फेमस नहीं था कॉलेज में कि सब करेक्ट लोग ऐसे, हाँ इनका ग्रुप है ना खपच्चा ग्रुप, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता। इट वाज जस्ट फॉर अस, हम करेक्ट ऐसा ही था मतलब। करेक्ट। ऑलवेज आई वांट टू आस्क, जब जैसे हम अभी तो ये मतलब शॉर्ट्स वगैरह ये सब अभी चालू है, हम हम्म, जब शॉर्ट्स नहीं था, यू आर फ्रॉम दैट टाइम जब शॉर्ट्स नहीं थे, हाँ राइट यू आर डूइंग राइट। यूट्यूब बैक देन, जो अभी हम्म अभी के जो जनरेशन है, जिनको अगर एक पिज्जा भी खाने जाने का है तो दे वांट टू मेक अ रील आउट ऑफ इट। हम्म बट आई रिमेंबर देर इज अ व्लॉग, अभी है कि नहीं नील के चैनल पे, आई डोंट रिमेंबर, बट देर इज अ व्लॉग, वो व्लॉग भी नहीं बोल सकता मैं, एक वीडियो है वो, अमेरिकन ड्रैगन्स का, या तो कोई तो एक म्यूजिक है, ना ना रना रंदा रना, ये म्यूजिक है उसमें। एंड यू हैव कैप्चर्ड द ट्रिप, आपकी जो ट्रिप थी कॉलेज की, वो कॉलेज की ट्रिप कैप्चर की हाँ है। एंड दैट वाज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग, आई थिंक। जब लोग अभी ये जो कर रहे हैं अभी की जनरेशन, नील तब कर चुका था, हाँ, है ना? वो व्लॉग काइंड ऑफ व्लॉग था, but जिसमें मैं बात नहीं करता था तभी, हाँ, बट आई यूज टू कैप्चर इमोशंस। ट्रैवल वीडियो बोल सकते हो उसको हाँ, एक्चुअली। बट लेकिन आज अगर आपके जितने भी सर्कल है, या किसी से भी कभी मिलते हो, तो आपको ऐसा बोलते रहेगा ना कोई तो, यार नील तूने जो वीडियो बनाया था, आज मैं मेरे बच्चों को, अभी तो मतलब कितनों के शायद बच्चे हो गए होंगे या हाँ तो हो गए नहीं, हो गए। लेकिन वो ऐसा लगता है ना कि पुरानी यादें, यू हैव कैप्चर्ड दैट। या मुझे हमेशा लगता है कि आई हैव डॉक्यूमेंटेड माई हाफ ऑफ द लाइफ, हाफ यस, लाइफ ऐसे बोल, हाफ नहीं, क्योंकि वो बचपन लाइक कॉलेज के बाद तो मैंने मेरा लाइफ कैप्चर करेक्ट, किया ही है, लाइक कॉलेज से ही कॉलेज आई से किया है, हैव डॉक्यूमेंटेड मोस्ट ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद जैसे मैं फुल टाइम मैंने जब ब्लॉगिंग चालू की, तब से तो आई हैव बीन कैप्चरिंग माई लाइफ करेक्ट करेक्ट कंटिन्यूअसली। आई करेक्ट हैव करेक्ट। एवरी इवेंट हैपनिंग इन माई लाइफ इज कैप्चर्ड। सो वो अच्छा लगता है काफ़ी। कभी कभी मैं खुद भी पुराने व्लॉग्स देखता हूँ तो लगता है यार क्या बना दिया था अपन ने, ये अगर मैं और 50 साल बाद देखूंगा तो रो देंगे भाई लोग। गोल्डन, गोल्ड। लोग मतलब ये क्या है, मतलब करेक्ट अगर करेक्ट करेक्ट। अगर मैं बूढ़ा हो गया और मेरे साथ कोई नहीं है, तो हम्म, मेरे पास ये सब चीजें यादें हैं हैं। जो मैं दिन महीने देख देखते सकता हूँ, देखते ही बैठ देख के रोज 10 व्लॉग देख लिए, दिन करेक्ट खत्म करेक्ट ऐसे। और करेक्ट। मेरे व्लॉग भी 40-40 एक एक घंटे के। तो वो पूरी पूरी एक फिल्म है, मतलब अपने आपके आप लिए में। अपने आप में, कि हाँ। दिन का भाई खाना खाते तारक मेहता नहीं, मैं मेरे व्लॉग देखूंगा।
ये कर सकते हैं एक्चुअली। तो नो उसके हेट टू मैं तारक मेहता। एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली मैं मेरे खुद के लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ जो मुझे और 30-40 साल बाद एंटरटेन करेगा, ऐसे कुछ। करेक्ट, ये मतलब अपनी पूरी प्रेपरेशन आगे हो रही जाके है। क्या कंटेंट होगा पता नहीं। करेक्ट। तो एंड आई रिमेम्बर योर फर्स्ट व्लॉग इज अबाउट योर वन ऑफ द फ्रेंड्स वेडिंग, हल्दी या तो वेडिंग का पहला ऑफिशियल व्लॉग। ऑफिशियल ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ, लाइक हाँ, बट काइंड ऑफ वो मैगी के जहाँ शादी से, का, हाँ, वो एक्चुअली तब तक मैंने व्लॉगिंग व्लॉगिंग ऐसा वो बोलना बोल, चालू नहीं किया हाँ, था। हाँ, बट मैं वीडियोस तो बनाते आता ही बनाता था, मतलब था, जब भी मैं हाँ, कहाँ भी बाहर जा रहा हूँ, आई यूज्ड टू शूट, आई यूज्ड टू डू। करेक्ट, तो करेक्ट, वो दोस्तों के साथ थोड़ा फन और ज्यादा होता है, तो करेक्ट। वो वहां से चालू हुआ। तो आई उसके ऑलवेज, बाद हाँ, एग्जैक्टली आई करेक्ट, स्टार्टेड, मतलब मैंने अनाउंस किया कि अभी मैं वीकली व्लॉग्स डालूंगा। करेक्ट। तो उसके बाद एक्चुअली लोगों के लिए एक्चुअली वो उधर से स्टार्ट है, पर उसके पहले काफी सारे सेल्फ ऐसे, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, उसके सारे, हाँ, सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन और ऐसे ही मैं एज फॉर फन आई यूज्ड टू डू एंड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। बट वन ऑफ योर वर्क वाज, देयर वाज अ वीडियो जहाँ पे बीच का वीडियो है एंड यू आर वॉकिंग ऑन इट, आई थिंक यू आर अलोन, और पता नहीं आपके यूट्यूब चैनल पे भी है, उसका सनसेट वाला वाइब है, एंड यू आर वॉकिंग एंड देयर इज सम म्यूजिक एंड समथिंग इनटू बैकग्राउंड, दैट आई थिंक यू नो मी दैट कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट दादा मस्त है। सो आई ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क। ये जो आर्ट वाली फ्रेम है, क्या है, प्लीज हैव इट। बोल बोल बोल। हाँ, सो जैसे हम कुछ भी करते हैं, you always find stories into everything, हम्म whether it could be frames, whether it could be vlogs, whether it हम्म could be anything। जो vlog का cinematic ending है, हम्म जैसे हमारा vlog का लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं, इट्स इन हिंदी, या इंग्लिश, मराठी, चलते ही रहता अपना, हम्म यूनिवर्सल व्लॉग में ये बोल सकता हाँ हूँ, व्लॉग पे तो कोई है नहीं। लेकिन जो व्लॉग का एंडिंग है, हम्म मतलब ये दिमाग में कैसे है कि आई वांट टू एंड ऑन अ पीस नोट। हम्म सो जैसे तूने पहले अभी मेंशन किया था ना कि हम्म, दो बाजू है। तो करेक्ट, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, द व्लॉग्स, इफ यू वॉच माई व्लॉग्स, फनी व्लॉग्स, या कॉमेडी, टाइम डेफिनेटली, पास, इसको इसको ईच रोस्ट एंड एवरी करो या वॉट कैरेक्टर। एवर। तो ट्रैवलिंग इज वन थिंग फॉर मी कि जहाँ पे इट्स लाइक आई लाइक टू शूट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। करेक्ट, ये मेरा एक, मतलब जो भी दिख रहा है शूट करो, ये करो। तो दैट शूटिंग इज अ मेंटल पीस फॉर मी। अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली, मस्ती तो करता ही रहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई शूट ऑल्सो। करेक्ट, दैट्स मेंटल पीस फॉर मी। तो जब मैं व्लॉगिंग करना चालू कर दिया, ट्रैवल वगैरह मैं कर रहा हूँ, तो मैं शूट भी कर रहा था साइड बाय साइड। तो अब ये सब फुटेज का क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि ओके, इसको एक एंड में अपन एक अपना फ्लो का, जो मेरा जैसे जिस जो करेक्ट, फॉर्मेट करेक्ट, है मेरे अलग, दूसरा एक करेक्ट, जो करेक्ट, चैनल है, करेक्ट। तो वो मैंने फिर यहाँ पे डालना चालू कर दिया आफ्टर द व्लॉग। पता नहीं क्यों बस आया कि अभी है मैं कर रहा हूँ शूट, तो ऑब्वियसली व्हाई अपना डोंट ही घर यूज का इट। एग्जैक्टली। मटेरियल है। तो पहले मैं भी डाउट में था कि कॉमेडी व्लॉग के बाद लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट सरप्राइजिंगली मैंने डाला और लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर वो लोग काफी डिमांड भी करने लगे। तो एक पॉइंट के बाद मुझे वो परेशान करने लगा कि हर टाइम आई लाइक आई व्हाट एंडिंग्स आर बेसिकली, कि जो पूरा ट्रिप है उसका एक, उसमें से क्या कुछ मिला मुझे वो ट्रिप में से, उसका मैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन और करेक्ट, एक्सप्रेशन डालता था ऑन अ वेरी पर्सनल साइड। ऐसा कुछ नहीं कि सबको समझेगा ही कि नहीं, मुझे क्या सीख मिली, क्या एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं। करेक्ट, ऑन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो उसको या जैसे भी, बट मैं आई यूज टू ट्राई टू कवर कि ओके ये मैंने क्या रियलाइजेशन पॉइंट हुआ मुझे, ये अब समझो मैं कोची जाके आया, तो उसमें मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ, वो मैं थ्रू माई ट्रैवल फ्रेम्स आई यूज टू ट्राई एंड कैप्चर एंड इमोट इट करेक्ट, थ्रू दैट एंडिंग। दैट वाज द गोल। ये, हाँ, तो वो अच्छे लगने लगा लोगों को, बहुत लोग बोला रे एंडिंग पाहिजे, एंडिंग पाहिजे, एंडिंग पाहिजे। बट एंडिंग पाहिजे, बट I can't every time have emotions and every time I'll feel only something. एक पॉइंट के बाद मुझे फिर वो हैवी लगने लगा कि अरे हर टाइम नहीं ला सकता मैं, मुझे फेक भी नहीं करना है, और वो तो मैंने एंडिंग्स बंद कर दी। हाँ, जब चाहिए, जब होता है आता है तो मैं करता हूँ। करेक्ट, अगर मिल गया, मतलब इट्स अ वेरी, ऐसा एक पॉइंट है कि ऐसा मैं ढूंढने नहीं जाता कि अच्छा क्या करूँ एंडिंग के लिए, क्या शूट करूँ, ऐसा नहीं। करेक्ट, आया कुछ अपने आप, एक थॉट, तो फिर वो डेवलप होता है, तब जाके कुछ शूट होता है ऐसा। तो उस हिसाब से मैंने वो, अगर लोगों को ये लग रहा है कि एंडिंग्स क्यों नहीं आती वगैरह, तो इट्स लाइक अगर कुछ हुआ फील, कुछ रियलाइज, तो ही मैं करेक्ट, एंडिंग्स डालता हूँ। और जनरली मैं व्लॉग्स काफी नेचुरल और रॉ रखता हूँ, करेक्ट, उसमें कुछ मैं गिमिक प्ले नहीं करता ताकि आके लोग देखे हाँ, व्लॉग्स। हाँ, करेक्ट, जो है हुआ व्लॉग जैसे हुआ
अगर मेरा वीक गंदा गया तो गंदा ही व्लॉग दिखेगा आपको. लाइक इट्स मैं करेक्ट, ऐसा यू हैव टू मैं बी ट्रू. आई कांट स्क्रिप्ट द व्लॉग एंड आई डोंट करेक्ट. वांट टू बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स डॉक्यूमेंटेशन. हाँ मैं वो स्क्रिप्ट करूंगा तो मैं मेरी लाइफ फेक कर दूंगा ना. हाँ, फिर कहीं ना कहीं वो हाँ, लगेगा तो यार. इसलिए मेरे कई व्लॉग्स चलते भी नहीं है. लाइक हाँ पीपल डोंट वॉच इट ऑल्सो. हाँ. कुछ बहुत अच्छे से चलते हैं. डिपेंड्स. वो है, करेक्ट. वो इट्स अ प्रोसेस. बेसिकली यू गिव अ पजल, एंड में जिस व्लॉग में फील होगा उस व्लॉग में मैं पजल दूंगा, वो पजल डिकोड करो, वरना मैंने तो डिकोड कर लिया है उसको, हाँ, है ना, मतलब एंड ऐसा वाली वो फीलिंग भी को. एक्चुअली इतना भी नहीं मैं सोचता. हाँ पजल बिजल मतलब है, मैंने कर दिया. अभी आप एंजॉय करो अपने तरीके से. करेक्ट. वो एक इंटरप्रिटेशन है. जो लाइक जेन्युइन लॉयल ऑडियंस है, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, हाँ. व्हेन जब गली चवली भाड़ीपौ और या ये सब चल रहा या था, तब से लेके अब तक की जो ऑडियंस है उनको वो रहता है कि अरे यार, वही लोग बोलते हैं कि एंडिंग चाहिए था, हाँ. एंडिंग चाहिए था. या सो लेट्स गेट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड श्रेया हैपेंड इन योर लाइफ? एंड श्रेया ने इंस्पायर किया, सपोर्ट किया, श्रेया की वजह से क्या हुआ लाइफ में? लाइक आई वांट टू नो दैट. श्रिया कॉलेज में थी तब से. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग हर एंड देन या फिर ऐसी बात चालू हुई और फिर वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एंड देन कंटिन्यूड दैट I वे. know that's your very personal life, but या. still I want to know कि how being in love with right person, आप किसी सही व्यक्ति से मोहब्बत में जब आते हो तो आपकी जिंदगी में क्या अच्छा होता है और कितना जरूरी देख, है वो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई फील इज कि कोई इंसान सही या गलत होता ही नहीं है. अच्छा, लाइक देयर कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा. लाइक वो तो है. इज व्हाट आई फील कि कितना भी आप 10 गर्लफ्रेंड आपकी हो जाए कि करेक्ट अच्छा ये बेस्ट थी क्या वो बेस्ट थी या ये अच्छी थी या वो, कोई आपको लाइक ओनली मैं गर्लफ्रेंड मेल टू फीमेल ऐसे बात कर करेक्ट रहा हूँ करेक्ट. कि कोई आपके लिए कोई आपकी ये पार्ट समझ सकती है, कोई आपका वो पार्ट समझ सकती है, कोई आप लाइक अलग अलग पर्सन है. तो आई डेफिनेटली. थिंक कि कोई भी लड़की हो आपके लाइफ में, आपको उसके साथ एडजस्ट करना ही है. एंड शी ऑल्सो हैज टू, लाइक एवरीवन इट्स करेक्ट. एडजस्टिंग वाला ही वो पार्ट है. सिस्टम है. हाँ, मतलब कितना भी कुछ भी हो, यू हाँ जस्ट हैव टू चूज. ओके, ऐसा आप ये थोड़ी ले रहे हो मोबाइल की फीचर देख के आप इसको मैं लूं कि नहीं लूं, ऐसा नहीं होता. करेक्ट, नहीं क्योंकि वो होता है. बदलते भी रहते हैं ना, उनके करेक्ट. फीचर्स भी बदलते हैं बिकॉज वो इंसान है. करेक्ट. आफ्टर अ पॉइंट, अपडेट होता है. या अगर आप 20 साल के हो तब आप रिलेशनशिप में हो, जब तब वो लड़की आपके साथ जैसे बिहेव करती है, इज नॉट नेसेसरी कि आप अभी भी 25th के वैसे. बाद 25 ईयर्स के बाद भी वैसे ही बिहेव करे. वो भी करेक्ट तो मच्योर हो रही है, वो भी तो एक्सपीरियंसेस ले रही है, वो भी तो सीख रही है, वो भी करेक्ट तो तुम्हारे साथ इतने टाइम, वो भी बोर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. सो इट्स लाइक वर्किंग आउट ऑन डेली बेसिस ऑन द हाँ रिलेशनशिप. वो होता ही, और हर एक इंसान के साथ होगा. आप करेक्ट. कितने भी खूबसूरत या कितने भी इंटेलिजेंट या कितने भी बाप लड़के से शादी कर लो या करेक्ट. रिलेशनशिप में जाओ, एवरी वन हैज टू एडजस्ट विद द पर्सन बिकॉज आफ्टर ऑल एक अलग इंसान है. तो इसी ये जो है ना, एडजस्टिंग एंड सेक्रीफाइसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसी में आप सीखते रहते हो. करेक्ट. ये चीज जो है, ये मुझे शादी के बाद रियलाइज हुआ कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट विद अ पर्सन, की नॉट लेजिट वर्किंग आउट, हाँ हाँ. बट जो भी है जैसा भी इंसान है उसके साथ आपको वर्कआउट करना पड़ता है. चीजें करेक्ट आपके कुछ छोड़ने पड़ते हैं, उनको कुछ ऐड करता है तो उनका कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको करेक्ट कुछ समझाना पड़ता है. ये करेक्ट. डेली बेसिस पे. तो ये हाँ आपका पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट, आपका पेशेंस, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका हाँ. काफी सारी चीजें आपके अंदर बदलते रहता है. और वही करेक्ट. सब चीजें अगर आप यू आर लाइक, अगर आप उसको रियलाइज करते रहते हो हाँ तो हाँ. आप वो अलग जगह पे भी अप्लाई करते हो. करेक्ट. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ? देन हाँ. यू नो कि किसके साथ कैसा डील करना है, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस या इट्स उस नॉट व्यक्ति के दैट साथ. वे ऑल्सो, स्ट्रेट हाँ अप स्ट्रेट नहीं है, हाँ बट वो जो ग्रोथ है, वो जो मैच्योरिटी और वो सब हाँ. जो चीज है, वो आप आपके काम में ऑटोमेटिकली आ आपको जाती यूज है. होती है करेक्ट कहीं ना करेक्ट. कहीं, बिकॉज बिकॉज यू ग्रो एज अ पर्सन, तो करेक्ट. ऑब्वियसली आपके काम में भी वो रिफ्लेक्ट होगा. बिकॉज यू आर गेटिंग मैच्योर डे बाय डे, बिकॉज आपके फ्लोज बताने में कमरे के अंदर, दरवाजे के अंदर आपका वो एक ही इंसान है, तो हम्म. वही आपको बता सकता है और क्या सही अपने है. फ्लॉज भी नहीं, वही सामने से बता देता है क्या हाँ फ्लॉज है. लाइक हाँ इट्स लाइक मिरर. हाँ. एक रियल, जब आप करेक्ट इंसान के साथ 24 घंटा रहते हो कोई, तो आपको वो पूरा जानने लग जाता है धीरे धीरे. करेक्ट. अभी भी ऐसा नहीं बोलो कि श्रेया मुझे पूरा जानती है, बट ओवर द ईयर शी विल या. कीप ब्रिंगिंग रियलिटी टू माय फेस कि तुझं हे चुकते, तेरा करेक्ट ये गलत है, करेक्ट. ये ऐसा नहीं है, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा. कुछ पॉइंट्स बराबर होते हैं, कुछ पॉइंट्स वी फाइट ऑन, वी व्हाटएवर करेक्ट वी टॉक ऑन. तो ऑल दिस थिंग्स आर लाइक रियलिटी चेक्स. करेक्ट.
जब आप अकेले होते हो तो आप अपनी इसमें हाँ भाई, मैं कहते हो कि वैसा हाँ ही मैं हूँ। मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, ये वो। ऑन रियलिटी क्या है ना, वो कोई सामने वाला ही बता सकता है, क्योंकि आप करेक्ट, अपने आप को नहीं देख सकते, करेक्ट, सामने से दूसरा इंसान ही देखता है आपको। सो बराबर, दैट्स बराबर, द डिफरेंस। करेक्ट, मिरर। या तो वो सब चीजें काफी हेल्प किया है उसने करेक्ट। वो चीजों में, टू यू नो, तो मतलब ऐसा डायरेक्ट हेल्प नहीं किया उसने, बट बीइंग विथ मी, स्टेइंग विथ मी, एंड वो सब कॉन्स्टेंटली बीइंग देयर, तो वो करेक्ट। सब से काफी चेंज। इम्पैक्टेड यू हाँ 360 डिग्री विदाउट नोइंग यू। हाँ, तो वो अभी बोल सकता हूँ मैं, करेक्ट। जो पिछले 5-7 सालों में हुआ है। हाँ, हाँ, आगे क्या होना मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, अभी होने के बाद यू कैन टॉक ना, बट करेक्ट ऐसा होने, अपने कि हाँ करेक्ट, हाँ। हाँ, पहले ही यू कांट। यस, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। आई एम सॉरी फॉर दैट, श्रेया देखेगी तो ये काटना पड़ेगा। तो लाइक जैसे अभी श्रेया इम्पैक्टेड यू, देर आर सम पीपल, हाँ यस, आई मीन देर आर सम पीपल इन योर लाइफ, ऐसे कोई दोस्त है आपके जो जिन्होंने पर्सनली आपको इम्पैक्ट किया हो? हाँ, काफ़ी दोस्त है एक्चुअली। मेरे मेरे पास एक्चुअली मेरे लाइफ में काफ़ी बहुत सारे दोस्त रहे हैं। हम्म। कुछ है, कुछ नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चले करेक्ट, गए हैं, करेक्ट, करेक्ट। व्हाटएवर, बट एवरी टाइम पीपल आई तो सी पीपल कि हमेशा मैं सीखते ही रहता हूँ, बिकॉज़ मेरा ऑब्जर्वेशन काफ़ी चलते रहता है। मतलब आई नो इट्स दैट। माय मतलब अननोइंगली, सबकॉन्शियसली मेरा ऑब्जर्वेशन चलते ही रहता है। हम्म। तो उनसे काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ, ऑन माय पार्ट, और मैं कोई बोलता नहीं हूँ, बट आई इट्स माय दिमाग में वो चलते रहते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया है। हाँ, इम्पैक्ट किया है, लाइक सिखाया है इन अ वे, या उनके साथ रह के करेक्ट। मैं सीखा हूँ। उन्होंने ऐसे हम्म। लेजिट सिखाया नहीं, 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 बट वो तो उन्होंने आप सीखते हो इंट्रोड्यूस मतलब, करवाया है, हाँ, या उन्होंने उनके काम से मैं इंस्पायर हुआ हाँ, हूँ। हाँ। ऐसे काफ़ी लोग हैं। करेक्ट। सो जैसे फिल्म मेकिंग, आई ऑलवेज सी योर व्लॉग्स, योर कंटेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, हुँ, because being a cinematographer myself, हुँ, being a filmmaker myself, I feel like कि I've always seen your work as a filmmaker, as a director, as a cinematographer, editor, because whenever you make content, even if you make a reel, आप अगर हुँ, एक रील भी बनाते हो तो आई फील इतना परफेक्शन होना चाहिए उसकी में, यू आर हुँ, लाइक दैट फ्रॉम सिंस द स्टार्ट, हुँ। या बाय द टाइम दैट यू हैव गेयर्ड अप विद न्यू न्यू गेस ऐसा हुआ उसकी वजह से हुआ है कि पहले से ये परफेक्शन ऑफ कंटेंट था? सी टेक्निकली आई एम स्पीकिंग। या टेक्निकली मैं फ्रीलांस करता था एज़ अ सिनेमाटोग्राफर, हम्म। तो और एडिटर भी। तो करेक्ट, वो एस्पेक्ट तो मेरे इसमें रहा ही है। करेक्ट, दैट्स माय टूल, आई डेफिनेटली, फील, करेक्ट, करेक्ट। टू एक्सप्रेस एनीथिंग, दैट्स हम्म, माय टूल। जैसे एक्टिंग एक हम्म, एक हम्म, बोल सकते हो, बट हम्म। मेरा अभी भी मैं कैमरा ही मानता हूँ। ऑल्दो अभी मैं मेरे वीडियो शूट नहीं करता, बट करेक्ट, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। करेक्ट। तो या टेक्निकली मैं पहले से ही बहुत साउंड हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी फ्रीलांस काम वैसे किया है। तो हमेशा से वो मेरा प्रायोरिटी रहा है कि कैसे दिख रहा है फ्रेम, या फिर ओवरऑल आउटपुट क्या है। तो करेक्ट। एंड आई बिलीव कि आपके पास आपका इक्विपमेंट होना चाहिए। हम्म। ये मेरा पर्सनल थॉट है, किसी का करेक्ट, भी कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर आपका जो टूल है वो आपका होना चाहिए। हम्म। सो मैं कभी रेंटेड इसमें बिलीव नहीं करता। करेक्ट। तो जनरली फील मैं, नहीं आता है। हाँ, तो मेरा कैमरा, मैं मेरा कैसे भी लाइट, लटकाऊं, क्या मेरे को हाँ, टेंशन नहीं है खराब हो गया तो? वो भी नहीं यार, बट एक पर्सनल फीलिंग होता है हाँ, उससे, मतलब एक कि अपना हाँ, अपनापन होता है। अपनापन है, ये मेरा कैमरा है, इससे मैं शूट करूँ। तो आई ऑलवेज हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इक्विपमेंट्स। यस। जैसे पैसे आते हैं, बना कुछ चाहिए, आई बाय इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ कि अच्छा करेक्ट। रिजल्ट बाहर आए। सो लाइक ये तो टेक्निकल पार्ट पूरा हो गया, एंड अब आते हैं थोड़ा साउंड की तरफ। फिल्म मेकिंग तो हम्म, हो गई, थोड़ा साउंड की तरफ आते हैं। जैसे साउंड, साउंड इक्वल्स टू फ्लो, हम्म, यू गॉट इट, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हम्म, आभा आपकी लाइफ में आई एज अ हम्म, फ्रेंड, एंड वो शी इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, करेक्ट? या, एंड यू गाइस टुगेदर created a visual audio therapy, हम्म, which I clearly state, if anyone objects that, I don't care, but I personally, हाँ मुझे पता है, because I have learned about mental health. हम्म, मैंने एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। आई हैव लर्नड अबाउट इट, एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज फ्रीक्वेंसीज एंड विजुअल्स आर द हम्म, बेस्ट थेरेपी फॉर अ पर्सन who can mentally proclaim or who can mentally satisfy themselves, हम्म, and flow has हम्म, done it. हम्म, दर दर भटकू में आप हम्म, ईयरफोन लगाओ,
अंधेरा करो रूम में, स्क्रीन में देखो एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड। वो दर दर भटकू कैसा आया मतलब? वो एक्चुअली अभी वो लास्ट काम है फ्लो पे जो मैंने किया है, उस और हाँ करना है। लास्ट हाँ काम हाँ, है एज इन वैसे लास्ट आई काम होप नहीं, मैं अभी भी जो करूंगा। लास्ट जो अभी हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था वो दर दर भटकू ही था, वो हम करेक्ट, लोग मेघालय में शूट किया था। यस, तो यहाँ हम लोग ऐसी ट्रिप पे गए थे मेघालय में, और ये राबीरे से हम लोग ने प्रोसेस स्टार्ट किया कि जनरली वी डू ट्रिप्स टू रिलैक्स आवरसेल्व्स। करेक्ट, तो वही बस मोटिव रहता है कि करेक्ट, रिलैक्स रहो और शूट करो, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे पसंद है शूट करना। हम्म तो और वैसी आभा भी थी वही ट्रिप पे हमारे साथ मेघालय में, तो वो उसको भी मैंने कहा कि अगर तुझे कुछ आ रहा है दिमाग में तो लिखते जा एंड कंपोज करते जा, मैं भी शूट कर रहा हूँ, फिर करेक्ट, देखते हैं बाद में। करेक्ट, तो वो जो आउटपुट जो है ना वो मेरा रिलैक्सिंग पॉइंट है। यू सेड कि वो थेरेपी है लोगों के लिए, मेंटल पीस है वगैरह, करेक्ट, कैन बी, हो भी सकता है, बट वो जो विजुअली आपको दिख रहा है वो मेरा मेंटल पीस दिख रहा है, तो वही पीस आप भी एंजॉय कर सकते हो, मे बी करेक्ट, वो ऐसा कुछ होगा। करेक्ट, तो वो जनरली जो मैं कैप्चर करता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला कि दैट्स करेक्ट, मेंटल पीस फॉर मी, करेक्ट, वो मेरे लिए, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे मस्ती तो हम करते ही है, बट एक मेरा एक अलग जोन चलते रहता है जो जब मैं मुझे शूट करना पसंद है, अलग अलग फ्रेम शांति से इन्वेस्टिंग इनटू द करेक्ट, फ्रेम इन्वेस्ट, ज्यादा। सरेंडरिंग टू द प्लेस। हाँ वो काफी मैं करता हूँ, तो उससे ही वो ऐसे विजुअल्स में मैं एक्चुअली विजुअल्स शूट कर लेता हूँ। आई नो यू पेंट योर विजुअल्स, लाइक लिटरली यू आर पेंटिंग। जैसे दर दर भटकू में एक फ्रेम है पानी वाली, और उसमें बोट है, इट लिटरली लुक्स लाइक अ कैनवस। पेंटिंग लगता है, या मैं आई वाज लाइक तो बीइंग अ ये सिनेमेटोग्राफर। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की सब देन है, मतलब करेक्ट, वो जो फ्रेमिंग का जो सेंस है वो हाँ, उधर से आया है, करेक्ट, उधर से वो सीखा हूं मैं कि क्या कैप्चर करना है उसमें, डेफिनेटली, वो और वो ऐसे मैं बता नहीं सकता, इट्स हाँ, वेरी सबकॉन्शियस इट्स थिंग। हैपनिंग उसका सबकॉन्शियसली मैं ऐसे पावर। टेक्निकल ब्रेकडाउन नहीं दे सकता तेरे को कि करेक्ट, मैंने ये ऐसा ही क्यों शूट किया, आई करेक्ट, डोंट नो मुझे भी नहीं पता। करेक्ट, तो वैसा है वो, और आभा भी वही एटमॉस्फेयर में मेरे वाइब, साथ रहती है और वहीं पे लिखती है करेक्ट, और वहीं पे कंपोज होता है, तो आई थिंक कि वही का इसेंस म्यूजिक में भी होता है और वही का इसेंस विजुअल में भी होता है, इसलिए वो करेक्ट, एक साथ जाता है, दैट्स द गोल वी ट्राई टू अचीव ऑन एवरी ट्रिप। करेक्ट। आई डिडंट न्यू दिस कि आभा ने उधर कंपोज किया था। या एवरी टाइम राबी ने भी वैसे ही कंपोज किया, उधर ही शिट कंपोज मैन, किया है। मुझे आभा नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पॉडकास्ट पे हेल्प मी फॉर दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग लाइक, मतलब वो करना, एक जगह पे जाना, उस जगह पे लिखना, और उस जगह पे कंपोज करना विजुअली, आई टोटली इट्स अ वेरी अंडरस्टैंड। टफ या या जॉब एक्चुअली म्यूजिकली कंपोज, पर या वो या म्यूजिक कम्स टू हर वेरी नेचुरली, तो आई थिंक कि वो गॉड पुल ऑफ गिफ्ट। कर ही लेते हैं। मतलब पहले हम लोग के 5-7 दिन थे ना वो हाँ ट्रिप पे, हाँ हाँ, पहले 4 दिन तो कुछ नहीं आया, 5-6 दिन उसने ऐसे आ अभी गया। जाने लेकिन हाँ, आएगा वो हाँ। गॉड गिफ्ट नहीं होती है वैसा नहीं, चीजें। वैसा भी हाँ, फीलिंग नहीं है, पर मतलब शी ऑल्सो फॉलोज द सेम प्रोसेस कि हम लोग फोर्स नहीं करते किसी भी चीज अच्छा, को। जैसे मैंने बोला व्लॉग्स की एंडिंग होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, हाँ, आई कांट फोर्स इट। तो करेक्ट, हम लोग वो ट्राई करते कि हम ऑनेस्टली ही काम करें। करेक्ट, एवरी टाइम यू आर डूइंग, यू आर नॉट वर्किंग फॉर समवन एल्स, करेक्ट, डेफिनेटली, वो फीलिंग मैं निकाल देता हूँ कभी हाँ भी हाँ कोई भी हाँ काम करता हूँ ना, हाँ तो मैं हाँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ ये कभी नहीं रखता हूँ, करेक्ट, मतलब दूसरे के लिए एज इन ये काम अभी बाहर जाएगा तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, नहीं ये मैं मेरे ये लिए कर इसमें रहा है हूँ। ही नहीं, मैं हाँ, क्या बोलेंगे वो बात की वो बात। बात की बात है। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए मैं कर रहा हूँ और वो हाँ, प्योर ऑनेस्टी से होना चाहिए। करेक्ट, तो वो अगर आप लेन पकड़ लेते हो ना एक बार, करेक्ट, और करेक्ट, उसके करेक्ट, लिए अगर आप यू ट्राई टू अचीव दैट, तो फिर इस तरीके का कुछ काम मे भी बाहर आ सकता है। मेरा तो ये प्रोसेस है, बाकी काम मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ऐसी करोगे तो ऐसी होगा, ऐसा करेक्ट। कुछ नहीं है आई थिंक फॉर्मूला। दैट्स व्हाई आपका जो रील है, जो रील्स की जो पैटर्न है, यू डू इट लाइक मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये फनी है, अब ऑडियंस को फनी लगने लगे, अप टू ऑडियंस, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ गई है देख भाई, स्क्रिप्ट। फनी का तो यही फंडा है कि अगर तू खुद, तेरे को खुद को फनी लग रहा है तो लोगों को भी लगेगा। इट्स हाँ, लाइक कॉमेडी इज मेकिंग बिलीव, कन्वेइंग प्रोसेस। मेकिंग बिलीव। हाँ तो जब तू जोक मारता है, हाँ हाँ नॉर्मल अभी अपन 4 हाँ लोग बैठे हैं, मैंने जोक मारा, हाँ, उसके पहले वो मैं दिमाग में मार लेता हूँ ना एक और मैं बार। हंस चुका हूँ दिमाग में। हाँ, तो अगर ये इधर कर रहा हूँ, हाँ, मतलब ये तू कॉमेडी सामने वाले को कन्विंस ही कर रहा है ना, जब तू बोलेगा तो सामने वाला हंसेगा। हाउ, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हर कोई जोक मारता है, हर कोई जोक मारता है, रेगुलर नॉर्मल जोक भी, पर वो जोक पहले दिमाग में आता है, हम खुद हंसते कि ये बोलूंगा तो काफी कॉमेडी होगा। यू बिलीव योर सेल्फ, इसलिए सामने वाला बिलीव करता है। सिंपल अगर उसको ब्रेक डाउन करे तो वैसे ही है कॉमेडी का भी यार, किसी भी काम का। हाँ, जब तक अगर आप बिलीव आप नहीं बिलीव करोगे। नहीं करते और ऑनेस्टली आप नहीं करते, हाँ,
अगर मैं दिमाग में जोक मारा और मैं सोचा नहीं इसको और फनी करता हूँ, गया वो गया हो, वो निकल बाहर गया, आने तक टाइमिंग। मूवमेंट भी निकल गया। हाँ सो इट्स वेरी दैट वे। सो ऑनेस्टी उधर चला गया ना। हाँ तूने क्या सोचना चालू किया कि मैं ऐसा कुछ हाँ, करूंगा कि और मैं फनी मैं लिखूं शाना और मैं दिखूं और, स्मार्ट। हाँ उधर तेरा अहंकार आ गया, हाँ खत्म, वो जोक नहीं चलेगा। हाँ मैं नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ, स्टैंड अप हाँ, कॉमिक या किसकी नहीं भी नहीं नहीं, नहीं। बराबर जैसे बराबर इन है, जनरल अपन बात करते करते फ्रेंड्स में जोक मारते हैं हाँ ना, हाँ उसकी बात हाँ, करो। अगर वो इतना माइन्यूट चीज अपन अपने पे बिलीव करके एक जोक मार देते हैं और लोग हंसते हैं, करेक्ट। तो वही फॉर्मूला हर एक काम में अगर अपन ने यूज किया। एंड आई फील फ्रेंड्स हमारे, ये हमारे प्रीशियस जज होते हैं, हमारे सारे जज हाँ, फ्रेंड्स ही होते हैं। स्ट्रेट अप हाँ एक्चुअल है कॉमेडी तो हंस देंगे, नहीं है तो हाँ, मार चल देंगे। चल ले गाली, चल तू XYZ XYZ। सो लाइक, सो जैसे आपकी ये कंटेंट की जर्नी है, कंटेंट की जर्नी में आपका एक पार्टनर है करण। सो हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस टू करण? वो आपकी लाइफ में कैसे आया? करण एक फ्रेंड के म्यूचुअल फ्रेंड्स मतलब एक था हमारा। करेक्ट। तो जो मेरा फ्रेंड था उसका उसके उस वो एक प्ले थिएटर ग्रुप में था, उसका एक प्ले था, वो देखने के लिए मैं गया था वहाँ पे। करण भी उसी थिएटर ग्रुप में था। और करेक्ट वैसे फिर एक वो दोस्त ने बाद में हम लोग जब खाना खाने गए तो दोस्त मिले कि यार ये करण है, ये हाँ हाँ, कंटेंट वगैरह बनाता है। तब मैं कंटेंट नहीं बनाता, करेक्ट आई यूज्ड टू बी अ सिनेमाटोग्राफर। करेक्ट। तो वो बोला कि ये करण है ऐसा ऐसा ये कंटेंट वगैरह शूट कर। तब करण ने मुझे पूछा था कि यार मला मदद करशील का टू शूट कंटेंट। करेक्ट तो मैं बोला हाँ ठीक है। तो मैं वैसे फिर करण से इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मुझे उसने बोला एक बार कि एक वीडियो शूट करना है आजा। करेक्ट फिर एक वीडियो मैंने शूट करके दिया उसको, फिर एडिट भी करके दिया। फिर और एक वीडियो था, तब वो भी एडिट करता था पर वो कच्चा पक्का ऐसा चालू करेक्ट था करेक्ट उसका करेक्ट, हाँ प्रीमियर प्रो हाँ, पे। और मैं मुझे फुल फ्लैश आता था, बिकॉज आई नो यू दैट। या हाँ तो फिर मैंने उसको भी थोड़ा सिखाया कि अरे ये ऐसा करते वैसा हाँ, करते, ये करते 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 फिर वो हम लोग बहुत मिलने लगे और फिर ट्यूनिंग हो ज़्यादा गई। कंटेंट बनाने लगे एक साथ। और फिर वैसे वो कंटेंट जर्नी चालू हुआ मेरा। करेक्ट। तो पहला वीडियो गणपति वाला था? नहीं, पहला वीडियो और एक स्केच वीडियो है ब्लडी मेरी करके। ब्लडी मैरी ब्लडी करके? मेरी प्रैंक या फिर ऐसे कुछ था अच्छा स्केच अच्छा, वीडियो, वो हाँ हाँ, बनाया था हम लोग ने। बिकॉज मेरे पास तो लिंक आते थे तभी। ना तभी मैं तभी डेफिनेटली, व्हाट्सएप पे लिंक भेजता था यस सबको। यस। देखो नहीं नहीं, बट वही तो था कि जो एडमायरर है वो तो डेफिनेटली देखते थे। एंड आई हाँ रिमेम्बर नील के सारे वीडियोस को ये करें, नील यार क्या मस्त बनवला है। एंड सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो गणपति वाला था, गणपति गणपति बाप्पा आता। मोरिया। वो लड़की पलट के बोलती है ना, हाँ हाँ करण, और हाँ 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 वो वो वाला, वो। एंड श्रेया ऑल्सो प्लेड इन वन ऑफ योर एक वीडियोस। सीरीज मैंने बनाया था। करेक्ट करेक्ट। सो आई मीन ह्यूमरस, आप फिर आपने और करण ने ह्यूमरस करके चैनल खोला और एक फर्म खोली आप दोनों की, एंड यू स्टार्टेड पॉडकास्टिंग आल्सो। जब या पॉडकास्ट इतना फेमस भी नहीं था तब तुम लोग सब यही कर रहे थे कि जब किसी ने कुछ नहीं किया था तभी कर लेते। हाँ यार क्या पता है, तभी कर रहे थे तभी भी चला नहीं और अभी करने के लिए टाइम नहीं है, ऐसा हो गया। नहीं नहीं, अरे अभी तो मतलब डेफिनेटली अब टाइम तो है नहीं, लेकिन जब पॉडकास्ट का ये सीजन ही नहीं चल रहा था तभी यू गाइस डिड पॉडकास्ट। एंड वहां पे देव पौला, जब मराठी के जब क्रिएटर है सारंग, देव पौला, ये जो है, यू गाइस कॉल्ड देम आल्सो। या बटन मतलब उनका बड़प्पन है वो भाई, वो हमारे मैसेज को रिप्लाई देके वो आ गए। करेक्ट। तभी हम कुछ भी नहीं थे, लाइक कुछ भी नहीं थे एज इन मतलब आप ऐसे कोई कुछ बड़ा थे इसी के लिए वो आया, इतना याद रखना। या तो बट दैट्स द रीजन कि मैं हमेशा ये वो ध्यान में रखता हूँ कि जब कोई नया नया कुछ करते रहता है और कोई अपने को बुला कि प्लीज मेरे लिए आएगा क्या, जैसे तूने मुझे अभी बोला कि मैं थैंक नया यू नया सो कर रहा मच। हूँ, तो वो मैं अभी तेरे लिए आना, वो वैसे जैसे सारंग मेरे लिए आया था तो उसकी वजह से एक पुश मिला, स्टार्ट मिला, एंड देन आई केम हियर। करेक्ट तो अभी मैं आया हूँ तो शायद तुझे कुछ हो जाए, तो इसी थॉट को दिमाग में रख के मैं हर एक चीज के लिए जब जितना मुझे पॉसिबल है मैं करते रहता हूँ, और करना भी चाहिए एक दूसरे के लिए। आफ्टर ऑल क्या लेके जाने वाले हम लोग कुछ भी तो नहीं, क्या लेके आए क्या लेके जाएगा। जाएंगे वही है ऐसी। एंड जैसे एक कबूतर डायलॉग्स के लिए यू डिड अ शो। नहीं उनके लिए मैं शो नहीं किया, मैंने उनके शोज में मैं आई यूज्ड टू डू सोशल मीडिया भी नहीं एक्चुअली, मैं उनके लिए शूट एडिट और सेट्स करता था, शो के जो पीछे लगते थे वो करता था मैं उनके लिए। तो और मतलब ऑब्वियसली क्रिएटिव प्रोसेस में भी था ही, बट वो हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप था जिससे हम क्रिएटिवली काफी काम करते थे। सो वहां तब पे तू पहली बार मुझे मिला था, राइट? तब मैं 2015 की बात है, 2015 में थाने के टाउन हॉल में शो था और संत कबीर जी पे वो वाणी चल रही थी। पल्ला टिपानिया का टिपानिया जी का शो था। एंड आई रिमेम्बर
उसका जो टीजर है, शो से ज्यादा मुझे टीजर पसंद है आज भी। मेरे पास सेव्ड है। मतलब काफी अच्छा उसका जो मार्केटिंग हम लोग करते थे हाँ, तो बहुत तगड़ा करते थे यार, मतलब वो टीम ही ऐसा था करेक्ट। क्रिएटिव लोगों का हाँ इतना, हाँ और हाँ, सब स्टार्टअप कल्चर भी तभी था, वो एक स्टार्टअप कंपनी भी थी, करेक्ट एंड वी यूज्ड टू वर्क एसेस ऑफ, एंड वो जो क्रिएटिवली जो हम काम करते थे इतना सेटिस्फैक्टरी काम था ना, करेक्ट। और उसमें कुछ हम लोगों ने ना पैसा देखा है ना कुछ देखा है, बट वो जो काम हुआ है ना वो लाइक अरे 100 CR लेवल का काम है वो। उससे भी ज्यादा, बिकॉज आई रिमेम्बर ना कि मेरे को उस तक खींच, उस जमाने में जब ये अपना इंस्टाग्राम पे इतना वीडियोस वो कुछ था हाँ नहीं, था तभी नहीं, व्हाट्सएप पे शेयर कर करके तभी तब मैं आया था। इंस्टाग्राम पे 15 सेकंड का 15 सेकंड वीडियो वीडियो पोस्ट वाला था। वीडियो पोस्ट कर करेक्ट सकते करेक्ट। थे। और उससे भी, एंड यू सेंड इट दैट मी ऑन व्हाट्सएप, एंड वो देख के आई वाज ब्लोन अवे। मैं बोला अब तो जाना ही है भाई, ये मिलना तो बनता ही था मेरा, तो वैसे भी जाना ही है। दैट मेड मी, एंड दैट्स हाउ आई नो नील एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर। ही वॉज क्रिएटर सिंस बैक देन। पॉडकास्ट इन लोग ने शुरू किया, कंटेंट इन लोग ने किया, जब बी यूनिक तभी था, बी यूनिक जब तुम लोग ने यूट्यूब का किया हम लोग था। ने शुरू नहीं किया, ऐसे नहीं हाँ बोल नहीं, सकता। शुरू नहीं, मतलब वो मराठी का जो पैटर्न था हाँ मतलब वैसे में। हम लोग ने बनाना शुरू किया, ऐसे हाँ बोल सकते हैं, बट हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट सब करता था यार, बट हाँ, हाँ पॉडकास्ट इतना नहीं था, इतना नहीं था। बट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था सब कुछ चीजें, और ऑब्वियसली बाहर बाहर का तो चलता ही था, तो करेक्ट हम लोग काफी वहां से भी इंस्पायर्ड थे, यहाँ के यूट्यूबर्स से भी काफी करेक्ट इंस्पायर्ड थे, और ऑलवेज हम लोग मतलब सब कुछ ट्राई कर रहे थे, वो वैसा ट्राइंग फेज था एक्चुअली। करेक्ट। लेकिन ये मेरे को याद है ना कि जैसे मेरे सर्कल में हो या यूट्यूब में से अपने इतनी मुंबई कम्युनिटी बोल देता हूँ मैं, मुंबई के बाहर नहीं, पॉडकास्ट देखा नहीं था मैंने। एंड तुम हाँ लोग बैठ के बात कर रहे थे, लाइक ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है यार। हाँ वो बहुत हम लोग मस्त था। बिठा के बुला के बात कर सकते हैं, ये तो मतलब किल की क्या चीज है यार। मतलब आ रहे बड़े बड़े लोग, हम बैठे हैं, बुला रहे, आ रहे, मतलब यार इन लोग तो फिर पहुंचे हुए आदमी है। मेरे दिमाग में तो ये था। एंड देन आई गॉट टू नो कि आपका वोकैबुलरी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका काम, एंड इक्वली सारी चीजें मैटर करती है टू मेक समवन कम टू योर प्लेस। या एंड वो तभी तभी मेरा भी नहीं था भाई, नहीं, मतलब लेकिन अगर मैं सुनूं तो आई अभी वॉज अ और फैन, तभी, हाँ वो तो आई एम बात स्टिल अ अलग फैन। है। वो बात अलग है, बट ऑब्वियसली यू ग्रो ओवर टाइम। अब करेक्ट। 2015 का बात कर रहे हैं अपन, और आज अभी 2023 में 23 साल बैठ में, गए हैं, 8 साल। 8 साल में तो काफी कुछ चीजें बदली करेक्ट है, तो करेक्ट। ऑब्वियसली अभी हाँ, अलग होगा, बट अलग हो या गया। वो होता ही है यार, वो होता है कि शुरुआत में हर किसी का हाँ हाँ, लेकिन होता ही मुझे तो है। मजा तब से आ रहा है, and अभी भी आ हाँ ही रहा है। मजा था, हाँ कंफर्म मजा था, बट हाँ जो वोकैबुलरी और ये हाँ सब हाँ बोल रहा है वो हाँ। काफी डेवलप हुआ है। वो तो तभी होता है नहीं था। टाइम बाय टाइम, वो तो टाइम बाय टाइम होता हाँ ही है, मतलब। लेकिन स्टिल यू सेट अ बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ ना, कि वहां पे नहीं, मेरे को अभी गेस्ट आएगा और मैं उससे बात करूंगा। कैसे बात करूंगा? यू लाइक या प्रिपेयर्ड योरसेल्फ सिंस बैक देन, मैं वैसे बोल रहा हूँ। राइट राइट एंड देन हाउ डिड भाड़ीपा हैपन टू यू? एग्जैक्टली आफ्टर सारंग का जो हम लोग ने पॉडकास्ट किया, करेक्ट। उसके फिर 3-4 महीने बाद सारंग का कॉल आया था कि ये भाई एक मीटिंग करना है, आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ इन हाउस सोशल मीडिया टीम, करेक्ट। तो लेट्स मीट। हम लोग मिले, फिर उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हम लोग को, और फिर समझा कि वही हमारा इंटरव्यू भी था। और फिर उसने हम लोग को जॉब ऑफर किया, और तब पैसे की तो इतनी कड़की थी कि मतलब जॉब ऑफर किया, ऊपर से वो जो सैलरी सुन के हम बोले कि हाँ हाँ डन 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 डन। तो उस हिसाब से हम लोग ने वो जॉब किया, पर वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी कुछ सीखने मिला, और मैंने जॉब करने का सोचा भी इसी रीज़न से कि बिकॉज इट्स अ सोशल मीडिया, थिंग यू विल गेट टू लर्न। हाँ सोशल मीडिया हेड का मुझे दिया था, बाद में हेड हाँ हाँ बना मैं, हाँ पहले सोशल मीडिया हाँ क्या हाँ हाँ। हैंडलिंग क्या जो भी बोलते। तो मुझे पता था कि और 2-3 सालों में ये सब ब्लो होने वाला है, करेक्ट। सोशल यू सॉ मीडिया द फ्यूचर, काइंड ऑफ। प्रिडिक्टेड। हाँ तो मुझे ऐसा था कि मुझे सब पता होना चाहिए बारे में, करेक्ट। तो वो इसमें मैंने बोला कि हाँ चलो करते, तो मैं एक्चुअली हाँ जॉब पे जीरो नॉलेज हाँ के साथ गया, हाँ। एंड सीखना चालू किया। 2 महीने में आई पिक्ड अप एवरीथिंग, ओके मतलब बेसिक तो सब मुझे हाँ पता वो था, तो वीडियो मतलब अपलोड करना ये वो वगैरह, बट हाउ टू ग्रो द ऑडियंस, कैसे कंटेंट करेक्ट चलता है, करेक्ट लोग क्या सोचते करेक्ट हैं, हाउ करेक्ट टू प्ले विद देम, क्या कमेंट्स आते हैं, करेक्ट। कैसा क्या पोस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग आई लर्नड इन भाड़ीपा। करेक्ट। एंड सारंग पॉला ये लोग ने लेजिट सीखा है, अनुषा ऑल्सो द थर्ड ओनर, और हम लोग एज अ टीम ही हम लोग ने बहुत सारा काम किया, हमने टीम गलतियां भी की एक साथ, काफी करेक्ट। सीखे भी, और या दैट हैज बीन अ वेरी
बेस्ट जॉब आई गेस, उसके बाद मैं शायद कभी जॉब नहीं करूंगा, हाँ बट दैट्स माय फर्स्ट जॉब एंड करेक्ट दैट्स द माय लास्ट लास्ट जॉब एंड जॉब माय बेस्ट जॉब बिकॉज वहां पे सब कुछ अच्छा Correct. मिला। And I remember you meeting all those YouTubers, Prajakta Kohli या and all. एक दिन हाँ, जब मैं ऐसा फुल पागल हो गया था, एक ही दिन में सब कुछ मिले, सब लोग मिले थे, और हाँ, आज वो सब लोग मेरे दोस्त है। हाँ. कहाँ से कहाँ आ खास गए। जर्नी, that's what I'm saying ना, from गल्लीच्या वल्ली या to एकाच गल्लीत क्रिकेट खेळायचं, जैसे ऐसे दोस्त हो गए, मतलब ऐसे राइट। collaborate. Now you are a like Instagram creator, you are about to touch 3 million and हम जैसे लोगों से मिल रहे, तो कोलैबोरेट करने से पहले डू यू फील लाइक कि वाइब मैच करना जरूरी है या कैटेगरी ऑफ कंटेंट मैच करना जरूरी है? कैटेगरी ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्स नॉट, बट वाइब मैच हो रही है कि नहीं हो रही है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है। इन टर्म्स टू कंटेंट से आधा वाइब मैच हो जाता है। हाँ कंटेंट देख के भी समझ से कि ये इंसान कड़क के है। साथ काम करना है, ठीक है। बट कभी कभी, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट कि आप जनरली ना कंटेंट देख के इंसान कैसा है समझ में आ जाता है। करेक्ट। बट कभी कभी कुछ लोग मैंने ऐसे देखा कि इंट्रोवर्ट होते हैं यार, और कंटेंट में भारी होते हैं, बट मिलते हैं तो बहुत इंट्रोवर्ट होते इंट्रोवर्ट हैं। होता है। जैसे सौरभ भी था पहले, कंटेंट में अलग ही था, पर मिला तो हाँ, बात भी नहीं करता था, अच्छा। अलग ही था वो। ऑब्वियसली अभी अभी अलग है, हम्म, बट ऐसे वो थोड़ा ये है कि पहले मैं मिलता हूँ, डायरेक्ट कोलैब का कभी बात नहीं करता हूँ मैं। आई फर्स्ट मीट द पर्सन, ओके, यहाँ वहाँ इवेंट्स में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं करेक्ट, या ऐसे, एंड थोड़ा वाइब चेक करने के बाद फिर समझता है कि हाँ दिस इज लाइक, इसके साथ अपन काम कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि कभी कभी कोलैबोरेशन इज अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, रिस्की भी है एक तरीके से, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, करेक्ट, अगर हम दोनों कोलैब कर रहे हैं तो वो, तू तेरा थॉट ला रहा है, मैं मेरा थॉट ला रहा हूँ, तो वो कहीं पे तो एक सेंटर पॉइंट निकालना करेक्ट, पड़ता करेक्ट, है, तो वो डेफिनेटली। दोनों तरफ से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा हाँ, इंसान होगा नहीं ऐसा ही होगा, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कभी कभी। हाँ, पर जनरली कोलैब्स में आई सरेंडर कि तेरा वीडियो है, तू बता क्या करने का, मैं कर दूंगा। हाँ, अगर मुझे लगा तो मैं सजेशन दे देता हूँ, हाँ, वाइस वर्सा, और ऐसी ही वर्क होता है अच्छा, हमेशा। हाँ, हाँ, बट कुछ कुछ लोग एनल हो सकते हैं, अभी तक मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया, बट ऐसा हो सकता है कि नहीं टच नहीं भाई वर्ड। मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा ही होगा, मेरा वीडियो है। करेक्ट, ऐसा करेक्ट, जनरली करते नहीं है लोग, हाँ, हो सकता है, बट आई डोंट नो। हाँ। सो मतलब जैसे यू सेड योर प्रोसेस इज, पहले मैं मिलूंगा, है ना, मिलके मतलब यू विल मैच द वाइब एंड देन डेफिनेटली करना तो है ही, वाइब मतलब। तो इम्पोर्टेंट है ही हाँ, भाई, कोई भी काम करने के लिए इट्स वेरी है ना, इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि चलो कंटेंट कैटेगरी मैच कर, लेकिन वाइब मैच नहीं होगा तो यार कोलैबोरेट करके भी फील नहीं आता हाँ है फिर वो। कभी ऐसा हुआ है हाँ, कि कोई वीडियो कोलैबोरेट कर डंप कर दिया, पोस्ट ही नहीं किया, ऐसा है कुछ? मेरे केस में तो नहीं। नहीं ना? दूस नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं जाता ही नहीं हूँ, वो रास्ते ही नहीं जाता हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं। आई एम वेरी श्योर शॉट अबाउट। कि नहीं होने वाला है, ठीक है, मैं मिलता हूँ भाई बाद में, ऐसा कुछ? कल्टी तो मैंने बहुत लोगों को दिया है। मतलब वही एक फंडा, कल्टी देना और आप ये करना। तो मतलब ये जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, नेक्स्ट टाइम यू आस्क नील अबाउट कोलैबोरेशन, अगर वो कल्टी मार तो कंटेंट नहीं नहीं, ऑफ कैटेगरी। ऑब्वियसली कैसे देगा, अभी मुंह पे हाँ, ना बोलना वेरी और या हर्टफुल है। हाँ, हाँ, बट सामने वाले को भी समझना चाहिए कि ओके मेरा ये कंटेंट है और मैं क्या लेके जा रहा हूँ उसके हाँ, पास। मेरे साथ ऐसा रैंडम लोगों के साथ हुआ है, हाँ, मतलब डीएम पे कुछ लोग करेक्ट, बोलते हैं कि जो एक्चुअल है क्रिएटर्स जिनके साथ मैं काम, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट ऐसे करेक्ट, कुछ ऐसे क्रिएटर्स रहते हैं जिनका माइंडसेट ही ये रहता है कि मैं अगर इसके साथ कोलैब करूंगा तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जो कि कभी होता नहीं है वैसा। करेक्ट। तो वो माइंडसेट वाले लोगों के साथ काफी ऐसा मुझे होता है कि अरे भाई, लाइक दे फोर्स ऑन यू कि नहीं कर ही मेरे साथ, अरे ऐसा हाँ, होता नहीं नहीं है भाई। नहीं, मतलब करेक्ट। मैं आई मीन तू मैं करना अगर ही मैं पड़ेगा। कंटेंट बना के इतना, अगर मैं व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड हम्म, व्हाटएवर, तो वो तेरे लिए थोड़ी किया है मैंने, मैंने कि रील मैं, किया। हाँ मैं मतलब उनका ऐसा इतना एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे साथ कर, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ये एक अलग गलत माइंडसेट है लोगों का कि या मेरे को शाउट आउट दे दे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। किसी के नहीं बढ़ते फॉलोअर्स, ना हाँ, शाउट आउट से ना कोलैब से, हाँ, हाँ, वो तो ऐसे है। करके मतलब, हाँ, 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 अनलेस एंड अनटिल तेरा भी कंटेंट उतना ही उतना अच्छा है। अट्रैक्टिव है। हाँ, तो लोग जब तेरे, चल मेरे वजह से तू डिस्कवर हो पाएगा, पर तेरे करेक्ट, को फॉलो कोई नहीं करेगा करेक्ट, अनलेस अनटिल तेरा कंटेंट ही अच्छा है। और अगर कंटेंट डेफिनेटली, अच्छा है तो मैं तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही शेयर कर दूंगा ना। डेफिनेटली, डेफिनेटली आई गेट दैट। मतलब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप प्रमोट करवाते हो, मतलब आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरली लोगों का बता रहा हूँ कि यू मेक प्रमोट योर कंटेंट, स्टिल दैट कंटेंट इज नॉट गेटिंग अवेयरनेस बाय गूगल एज एनीथिंग। तो आपका कंटेंट पावरफुल नहीं है,
आप हम्म कितना भी कुछ कर लो, कंटेंट पावर, हाँ, अगर कंटेंट इज कंटेंट गॉड। देख देख भाई, कंटेंट अच्छा होना तो उसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं प्रमोशन की भी होती। जरूरत नहीं, वो हो जाता है। प्रमोशन इज मेरे को तो, एज इन मैं यू तो हैव आज टू, तक नहीं किया नहीं किया वो जनरली, तो और आई किसी नो। ने करना भी नहीं चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ। हाँ हाँ क्योंकि एक बार आपने किया ना, हाँ, तो वो तब आदत। आपको मस्त पुश मिलता है, हाँ हाँ, और बाद में आपका पुश नीचे हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि थोड़ा डालो पैसा फिर ही मिलेगा, फिर वो इट्स अ हैक। ओके, सो इट्स लाइक जुगार, लाइक हाँ नहीं, वो अरे मेरे करना ही नहीं चाहिए, करना ही बट नहीं है। हाँ प्रमोशंस हाँ आर, हाँ ब्रांड्स के लिए ठीक है, या कोई स्पेसिफिक एड्स और हाँ उसके हाँ लिए ठीक है, हाँ हाँ दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर देम। हाँ, बट कंटेंट को करना इज यस रॉन्ग, वेरी यस, रॉन्ग। तो कंटेंट अगर अच्छा है तो वो चलेगा ही, और नहीं चल रहा है इसका मतलब नहीं है अच्छा, या कुछ तो हाँ प्रॉब्लम है उसमें, नहीं हाँ है अच्छा भी नहीं बोल सकते, अच्छा हाँ, होगा भी, करेक्ट, पर कुछ तो उसमें इज होगा, नॉट गेटिंग राइट। करेक्ट ऐसा मुझे भी टाइम लगा है फिगर आउट करने में, मैं क्या करेक्ट। पहले दिन से वीडियो बना रहा हूँ तब से वायरल जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, वो कुछ तो नहीं है, है और आज डेफिनेटली। भी सब चीजें मेरे वायरल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, कुछ जाते कुछ नहीं हाँ जाते, वो तो कुछ ग्राफ इट्स, है हाँ मतलब। ग्राफ है वो, इट्स वर्क, होते रहेगा ऊपर नीचे। बट वो करेक्ट, लोगों को ना काम छोड़ के मेरा कितना फटाफट लाइक और फॉलोअर बढ़ेगा, इसके पीछे जब आपका इंटेंशन गलत हो, नंबर ऑनेस्टी नंबर गेम। ऑनेस्टी नहीं और हाँ इंटेंशन गलत हो, तो वो अटकता ही है, ऐसा हाँ, मुझे नंबर लगता है। गेम के पीछे नहीं हाँ, पड़ना है। वो कुछ ही नहीं होता, और उससे नंबर्स का भी एक्चुअली कुछ फायदा नहीं, इतना हो के भी हाँ, आपका काम ही आपको काम देता है। करेक्ट डेफिनेटली। अब ऐसा कोई फैन मूवमेंट हुआ है कि मतलब ऐसा कुछ अभी तो मतलब ऑब्वियसली डोंट टेल मी कि इतना कुछ है नहीं। नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी, डोंट टैग, ऐसा बोलना नहीं, अभी ऐसा बोलना नहीं कि यू आर नॉट, यू आर काइंड हम्म ऑफ, जैसे नॉर्मल आदमी है उसके लिए हर आदमी एक सेलिब्रिटी वर्ड होता है। लाइक हम्म ही इज माई फेवरेट क्रिएटर, शी इज हम्म माई फेवरेट क्रिएटर, वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। तो ऐसा कोई मोमेंट, फैन मोमेंट ऐसा कोई जो याद है, ऐसा फैन मोमेंट? पहला फैन तो मैं हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक फैन मोमेंट? हाँ अच्छा, एक बहुत एक्चुअली लोग मिलते रहते हैं, बट एक हाँ बंदा था मस्त था, पारसी कैफे पे हम लोग हाँ हाँ बैठे थे, वो आया, बोला कि बस 1 मिनट के लिए हक करना है बस, हाँ हाँ, ऐसा बोला था, और क्या बात है। लेजिट 1 मिनट के लिए हक किया था उसने। हाँ बोला थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, फोटो भी नहीं खींचा, बट वो उसको मस्त एकदम ऐसा उसने हक किया मेरे को, बोला कि मस्त वाटतं, मजा येते, थैंक यू सो मच बोल के निकल गया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे करेक्ट, जेन्यूनली कोई मतलब ऐसा, उसको मेरा क्या पर्सनैलिटी पसंद आ रहेगा, या करेक्ट मेरा वट पसंद आ रहेगा, तो वो एक अच्छा है। नहीं तो जनरली लोग आते हैं, मिलते हैं, मस्त करते हो, ये करते हो, फोटो काढतात, बट दिस इज समथिंग वेरी हाँ, ह्यूमन वेरी ह्यूमन, डिफरेंट। ये ह्यूमनली फील, कि या मुझे आपका काम पसंद, लेट मी हग यू, हाँ लेट वो मी शेक अ हैंड एंड लेट मी लुक एट यू। हाँ ऐसे कुछ, हाँ लोग करेक्ट, रोते हैं कभी कभी ऐसे, अच्छा, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो अरे आई लव यू सो आई मच, मेट ये यू, वैसे क्या। करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा रहता है। लेकिन ये मतलब दैट्स व्हाट यू अर्न ना, लाइक दीज पीपल हाँ शो यू कि आपने आपका लेवल अप क्या किया नंबर गेम छोड़ के। राइट। नंबर गेम पता नहीं, लेकिन मैंने अगर किसी एक का भी दिल ऐसा खुश किया है तो हाँ मतलब कि दैट्स वेयर यू अर्न। ये राइट। फिर घर पे मम्मी को बताया, ये हक वाला जो, हाँ तो फिर बहुत मम्मी का टाइम के हाँ पहले, बहुत हाँ टाइम पहले की बात है हाँ, एक्चुअली। तो मतलब बहुत सही लगा रहेगा ना, उस रात में नींद हाँ आई। हाँ आई आई। मतलब वो बहुत मतलब स्पेशल मोमेंट, मैं सुन के ही मतलब गूज बम्स दिखेगा नहीं ऐसे, लेकिन वो बहुत ही अलग है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग आमिर खान? यार बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब इज वेरी नॉर्मल गाय, लाइक हम्म, एकदम ऐसा लगा नहीं कि आमिर खान से मिला, मतलब हम्म, वो था एक एक्साइटमेंट, पर जैसे ही वो ही केम इनटू द रूम, सब नॉर्मल कर दिया, एकदम नॉर्मल बात किया, बहुत अच्छे से बात करता है, करेक्ट एंड इज वेरी सेंसिबल, वेरी उनको पता है क्या है क्या नहीं है, कौन अच्छा करेक्ट। अच्छे से, यू नो, लाइक एवरीथिंग इज, ही इज वेरी गुड, इज वेरी परफेक्शनिस्ट, उनको ऐसी नहीं हाँ बोलते हो, हाँ, मस्त कर देगा, लाइक ही इज वेरी गुड पर्सन। सही है सही है। सो लाइक जैसे रिलेटेबल कंटेंट हम बनाते हैं, ये रिलेटेबल कंटेंट का आइडिया, इंस्पिरेशन, या ये रिलेटेबल कंटेंट की स्क्रिप्ट पहले दिमाग में कहाँ हिट की फर्स्ट टाइम व्हेन यू लाइक, टेल मी द फर्स्ट टाइम यू मेट द रिलेटेबल कंटेंट? ऐसे तो याद नहीं याद नहीं है, अभी, चलेगा, बहुत लेकिन टाइम ऐसे तो हो भी गया यार, बट या हम लोग वाइन्स से काफ़ी इंस्पायर्ड करेक्ट। होते थे, जो वाइन्स करके एक ऐप था, हाँ हाँ अपने हाँ यहाँ पे आते ही बंद हो गया वो शायद कुछ ऐसा, और हाँ पर हाँ बाहर एलए वगैरह में किंग बैच, हाँ लोगन हाँ, पॉल, ये सब लोग, तभी अमेंडा सनी, और ऐसे काफ़ी वाइन क्रिएटर्स थे, उनका हम लोग काफ़ी देखते थे, और वहीं से फिर वो कीड़ा हम लोग को भी चालू हुआ करने का। ओरिजिनेबल स्क्रिप्टेड वाइन्स था ने, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स वाला वाइन था हाँ ना, मतलब हाँ हाँ, हाँ मतलब ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि डब वाला। नहीं डब स्मैश नहीं, हाँ इट हाँ, वाज प्रॉपर, प्रॉपर वाइन। हाँ रील जैसा ही था वो, बट वो अच्छा, सिर्फ 6 सेकेंड्स में आपको कॉमेडी करना था उसमें, ओ, ओनली 6 सेकेंड्स। तो वो जो करते थे ना, वो हम्म, अलग ही लेवल का था, 6 सेकेंड्स में, 6 और उसके सेकंड्स ऊपर में, आप एक
टाइटल डाल हाँ सकते हो हाँ, ऐसा। कि मतलब फॉलो एंड सो हाँ एंड सो। नहीं फॉलो नहीं, हाँ, अच्छा, वीडियो का वीडियो का समझ टाइटल हाँ वीडियो का टाइटल 6 ऐसे कुछ, सेकंड में, ओ ओनली 6 क्रेजी सेकंड, बस मैन। क्रेजी। जाके कभी वाइन कंपाइलेशन चेक कर, वाइन कंपाइलेशन, वाइन कंपाइलेशन, VINE, ओके, वाइन वाइन्स वाइन्स वाला, कंपाइलेशन, या किंग बैच या कोई किसी का भी चेक करो, बहुत सारे हाँ, क्रिएटर्स हैं, तो वो लोग का देखो अलग ही कॉमेडी और अलग ही अचीव किया उन लोगों ने। सही है मैन। 6 सेकंड्स में लाइक वो एक एड की तरह ही हो गया है, मतलब ऐड जैसे भी नहीं एड। है, उससे भी हाँ, क्विक और अलग है वो। करेक्ट, लाइक आई ऑलवेज admired your work and I know you very personally, and जैसे मतलब आई थिंक प्रीवियसली यू हैव गिवन वन इंटरव्यू और पॉडकास्ट, आई डोंट रिमेम्बर। लोगों ने वहाँ पे व्हेन यू सेड ना कि मराठी में मैंने कंटेंट ये किया है, तो लोगों ने काफ़ी गलत ले लिया। आई वॉन्ट टू टेल पीपल ऐसा पर्सनली, इवन यू क्लैरिफाई दैट कि आई नो नील वेरी पर्सनली एंड नील विल नेवर से दैट कि मैंने मराठी को ग्रो किया। वॉट यू मेंट दैट कि मराठी में जब कोई नहीं कर रहा था, कर रहे होंगे हमें दिखे नहीं, लेकिन जब उस फेज में कोई नहीं कर रहा था तभी मैंने और करण ने कंटेंट वाला पुश किया। मतलब ऐसा मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि ऐसे रील आया था शायद मुझे, ऐसे रिसर्च करने के टाइम कि पीपल हैड टेकन दैट वेरी नेगेटिवली, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा, मतलब मेरे को एकदम मिला था ऐसे रिसर्च करने के अच्छा टाइम। आई डोंट नो दैट इज ट्रू और नॉट, बट आई जस्ट वांट टू नो कि देख हाँ भाई, मैंने तो मुझे पता नहीं कौन पहले आया हाँ कौन बाद में आया, हाँ हाँ, बट ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि हम लोग ने जब मैंने और करने चालू किया, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मराठी में करना चालू किया, करेक्ट, क्योंकि उसके पहले हिंदी में ही करते थे, हम लोग हाँ भी हिंदी में करते थे, क्योंकि यूट्यूबर सब हिंदी में करते थे, तो नेचुरली आइडिया हिंदी में, हाँ सब हिंदी में करेंगे, हिंदी में करेंगे। हाँ, बट भाड़ीपा, हाँ हम लोग से पहले भाड़ीपा भी कर ही रहा भाड़ीपा था, कर रहा था, पर रील्स और वाइन्स हाँ ये हाँ सेक्शन में अगर बात हाँ करें, हाँ तो हाँ, भाड़ीपा में जब हम लोग गए तो हम लोग ने तब मराठी में करना चालू किया, तो करेक्ट, उसके बाद काफी लोगों ने हाँ मराठी में करना चालू किया। हाँ हम पहले, ये तो पता नहीं मुझे, हाँ और हाँ मैं हाँ कभी बोला भी नहीं कि हम ही हाँ हाँ पहले, हमने ही शुरुआत किया हाँ ऐसा हाँ, वैसा, करेक्ट, कभी नहीं हाँ बोला है, तो लोगों ने ही बोला है, और मेरे को पता नहीं किसने बोला और किसको हाँ नहीं जम रहा है, तो हाँ, बेस्ट, कोई 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 सीन नहीं है हाँ भाई। बट ऑल द बेस्ट टू यू। ये मुझे पता है कि हम लोग ने जब मराठी में रील्स भी करना चालू किया, हाँ, तब भी उसके बाद काफी मराठी करेक्ट क्रिएटर्स ने करेक्ट मराठी में करना चालू किया। करेक्ट, इवन तादाद तो बढ़ी उसके हाँ बाद, तादाद इतना बढ़ी, इतना हाँ मुझे पता है। बिकॉज मैंने उसके पहले जब देखा था तो जो मराठी वाले भी जो थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, जो म्यूजिक हम्म, एल्बम्स करते हैं आज की डेट में, आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्शियल हियर आल्सो, वो भी हिंदी का ही डब्स, मतलब जो लिपसिंग करते थे या हिंदी का ही कंटेंट रिपीट करते थे। दैट्स व्हाई आई हाँ वांटेड टू क्लियरिफाई दिस कि भाई मराठी का स्पेस जो था वो एम्प्टी था। कम था, हाँ डेवलप नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ बट हाँ, बट अभी काफी अच्छा है, अभी हाँ, कितने अभी सारे तो मराठी कितने सारे, क्रिएटर्स है। हाँ और और अगर किसी ने हमसे भी पहले शुरुआत की हो तो क्या है उसमें, हाँ बेस्ट है, तो तूने की होगी तो उसमें क्या है, वैसा कोई रेस थोड़ी ना है, या फिर कोई प्राइज लेके रुका है क्या कि करेक्ट किसने करेक्ट पहला शुरू किया उसको देते हैं, ऐसा करेक्ट कुछ है ही नहीं। और करेक्ट, पहला करने में क्या, मैं कुछ बड़ा कुछ मानता नहीं हूँ कि मैंने पहले शुरू किया तो अभी मेरे को, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। मैं हिंदी भी करता हूँ, मैं मराठी भी करता हूँ, इंग्लिश भी करूंगा, गुजराती भी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, आफ्टर करेक्ट। ऑल काम करने से मतलब है, ये कौन पहले चालू किया और मैंने चालू किया तो मेरा थोड़ी यूनियन है कि मेरे इधर आओ ज्वाइन हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं मतलब कहाँ चालू किया, किया होगा मैंने चालू तो किया होगा, नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इस मेंटेलिटी से मेंटली से चालू किया नहीं ही नहीं किया था ना। कि अभी मैं पायनियर है मराठी का। ये लोग बोलते हैं शायद, मैंने एक दो बार हाँ लोगों ने मेरे मुंह पे ही बोला है, हाँ यू गाइस एज द पायनियर वगैरह, हाँ तो मैं उसको, हाँ अभी मैं पायनियर हूँ, ऐसा हाँ, मैंने कभी बोला नहीं है। ऑब्वियसली, लोगों ने बोला होगा, मैंने करेक्ट, तो कभी बोला नहीं कि हाँ मैं ही पायनियर हूँ, मैंने ऐसा बोला कि हाँ जब हमने शुरुआत की, हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमने ही ही शुरुआत शुरुआत की। की। वही मुझे क्लेरिफाई करने का था कि अरे हमने ही ये नहीं, अरे हम थे आए जब कोई कर नहीं रहा देख था। ये कैसा है, अभी वर्ड हाँ प्ले है। हाँ, वर्ड प्ले, अभी जो अगर ये इंटरव्यू भी अपन अपने बीच में से कहीं से काट लेंगे हाँ हाँ, और वो सिर्फ उतना ही दिखाएंगे, तो उसका मीनिंग अलग हो सकता है, पर उसके 100%, पहले क्या बोला गया है, हाँ उसके उसके बाद बाद में में क्या बोला गया है, कॉन्टेक्स्ट, ये आपने ढूंढा है क्या जाके, वो हाँ इम्पोर्टेंट है। पर लोग जो जितना कटा है, हाँ, तो अगर कोई एक सेंटेंस बोल देगा तो उसका अलग अलग कितने मीनिंग निकलेंगे, ऑब्वियसली, कितने सारे। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि क्लेम करना चाहिए किसी भी चीज पे कि ये ऐसे ही ऐसा, बोला गया है, वैसे ही हाँ बोला गया है। नहीं नहीं करना चाहिए ऐसा। एंड हाँ ऑब्वियसली यही बात है ना कि आप उस बंदे को पर्सनली जानते भी नहीं हो, और नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती हाँ, अरे अपनी इधर तो वही है। है ना।
इसने गंदा किया, अरे तू गंदा ही किया, तू गंदा ही करता है। वो तो ये है। ये मतलब ये है ही, है ना। लाइक अभी डू यू बिलीव इन अ ऑडियंस ऑफ जेन्युइनिटी, लाइक जो आपकी जेन्युइन ऑडियंस है, जैसे समझ 1,500 लोग कमेंट करते हैं, डू यू फील दैट कि सोशल मीडिया और ऐसे वाले अपने सेक्टर में जो अपने सोशल मीडिया पे 1,500 लोग कमेंट करते हो, ये 1,500 लोग रेगुलरली कमेंट करेंगे अगर आप कंटेंट अच्छा दो नहीं दो, लेकिन तो भी ऐसे जेन्युइन ऑडियंस होते हैं अपने पास? अभी नहीं है, हाँ पहले होते थे, लाइक हाँ वो आके करते थे, हाँ। अभी नहीं है क्योंकि लाइक उनको कोई कोई किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हम्म। बट अभी कंटेंट ही इतना सारा है ना भाई। हाँ, क्या क्या देखेगा आदमी। हाँ, तो तेरे सामने आना भी तो चाहिए ना हम्म। मेरा कंटेंट। करेक्ट। मतलब अभी इतना सारा कुछ है इंटरनेट पे, इतने हाँ सारे हाँ। क्रिएटर्स है, इतना सारा सब कुछ चीजें हैं। पहले कम थे तो लोग अपलोड ज्यादा डिस्कवरेबल थे करेक्ट या ज्यादा दिखते थे, करेक्ट। तो अभी बहुत लोग हैं, तो हर एक के सामने मेरा कंटेंट आएगा ही। और ये तो वो अभी डीएम्स पे शिफ्ट हो गया, हाँ ऐसे समझ ले। पहले लोग कमेंट करते थे, हाँ पर अभी डीएम्स में लोग रेगुलरली बात करते हैं। हाँ। जैसे अभी तो कोई वो है, मतलब चार चैनल पांच लोग हैं ब्रॉडकास्ट मेरे वगैरह। मेरे इसमें 4 से 5 लोग हैं जो रेगुलरली मुझे डीएम करते हैं या हाँ हाँ। रेगुलरली कुछ भेजते रहते हैं या रील के पे कमेंट करते रहते हैं। एंड यू रिप्लाई देम? या आई रिप्लाई एवरीवन ऑन डीएम्स अनलेस एंड रिक्वेस्ट में कसी एक ही हाँ दिन हाँ जाता हाँ। हूँ करेक्ट ढूंढने के लिए। करेक्ट ना। बट करेक्ट। हाँ, जेन्यून तो लोग होते हैं भाई, आजकल सब लोग देखते तो है, जेन्यून फॉलोअर्स है, सब है। बट कमेंट करे उसके लिए वो वीडियो वैसा होना भी चाहिए करेक्ट। जैसे कि लोग। मुंबईकर निखिल और उनकी व्लॉग की ऑडियंस थी पहले हाँ की। हाँ। मतलब यार अपलोड किया 7 बजे निखिल ने, तो मैं 7 बजे फर्स्ट माय कमेंट निखिल लाइक, हाँ, वैसा। बराबर बराबर वो वो। होता है अभी भी अभी भी हाँ होता है भाई, होता है ना। अभी भी फर्स्ट लाइक वाले कांस्टेंट, होते हैं। है ना। हाँ, अभी फर्स्ट लाइक वाले वो भी है कि लोग की ऐसी अटेंशन के लिए एक्चुअली आजकल बहुत करते हैं कुछ ना कुछ आई लोग। वांट टू कम देयर। हाउ डू यू मैनेज ट्रोल एंड नेगेटिविटी इन योर कमेंट्स, डीएम? देख, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सिंपल। हम्म। कभी कभी कोई ज़्यादा बोल देता है तो उसको मैं ऐसा रिप्लाई दे देता हूँ कि वो फनी रिप्लाई होता है हाँ हाँ मोस्टली, या हाँ। फिर मैं कभी किसी को गुस्से में रिप्लाई नहीं देता। हम्म। हाँ, तो मैं जो भी थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन रहा है उसको और ओवर स्मार्ट बन के रिप्लाई दे देता हूँ। जैसे को तैसा। हाँ, सिंपल भाई। ऐसे मतलब अब्यूजिव भी हो जाते हैं लोग कमेंट में, कभी ऐसा मतलब? ज़्यादा नहीं होते, हाँ। कभी कभार एकदम। बिकॉज मैंने कमेंट्स और देखा है कि अपने फैंस ही भिड़ जाते हैं उधर फिर। हाँ, हाँ वो होता है बहुत, हाँ। कि वो होता है फैन, बहुत, या हाँ तो मैं एक कमेंट ऐसे डाल देता हूँ कि हाँ बाकी उसके नीचे फिर लोग हाँ। फिर है भाई दादा तू अपने बराबर बोल रहा, आप। अरे आपने सही बोला। हाँ। मतलब वो भी एक हो गया कि उस रील पे एंगेजमेंट कमेंट्स की वजह से आ गई। तो नेगेटिव होता है। पीपल आर डूइंग गुड टू अस हाँ, उनको नहीं पता, पर अल्टीमेटली। वो देख, अभी हाँ तू नेगेटिव कमेंट है तो हाँ कमेंट ही ना, हाँ। तो है तो एंगेजमेंट ही काउंट ना। तो कमेंट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। व्हाट इज योर नाउ, लाइक आई वांट टू कम, लाइक व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ? अभी जो लाइफ का ऐसा मोटिव है, अभी किस रास्ते पे जाना है सीधा? ऐसा कुछ गोल है नहीं, मतलब अभी तो मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। करेक्ट बट या वो जो ट्रैवल वीडियोस जैसे मैं पहले बनाता था, करेक्ट, आई रिमेम्बर ऐसी कुछ मैं ट्रैवल रिलेटेड अगर कुछ करते करते कुछ उसी के मुझे पैसे भी मिल जाए, सब दैट। काम छोड़ छाड़ के। मिलेगा ना भाई। यू अप्रोच, प्लीज गो आई बीबो, क्या मेक माई ट्रिप नहीं एंड नहीं, ऑल लाइफ दोस पीपल। ऐसा मतलब डायरेक्ट लंबे लंबे टाइम के लिए अगर पैसा मिल जाए, कारवा पे। हाँ ऐसा कुछ तो हाँ, करेंगे वैसा। रिसेंटली यू बुक्ड अ कारवा और समथिंग ना ऑन योर या बर्थडे? या या तो या वो भी एक वाइब है ना, मतलब ऐसा पूरा। हाँ, वाइब है। हाँ, वाइब है, मतलब गाना नहीं, वाइब है। आई वांट टू आस्क लाइक 3 ऐसे कोई सॉन्ग्स जो मतलब आज की मेंटल हेल्थ को लोगों ने अभी हलवे की तरह, भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, हम्म, मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, कभी भी थोड़ा अंदर से सैड या लो फील होता है। व्हाट आर योर 3 recommendations ऑफ सॉन्ग्स दैट पीपल शुड हियर? हम्म, ऐसा सैड और लो के लिए मैं ऐसा गाना तो नहीं सुनता हूँ, मतलब मेरा नहीं मतलब मूड पर्सनली। फ्रेश करने के लिए ऐसा कुछ। मूड फ्रेश करने के लिए मैं नुसरत सुनता हूँ, नुसरत तो साहब को, मस्त नुसरत साहब एकदम। को एकदम। यहाँ हाँ, और मूड रैप भी सुनता हूँ, मोटिवेशन के लिए रैप सुनता हूँ। ओके। और हाँ, मतलब मेरा ऐसा ना, म्यूजिक ओवरऑल मुझे पसंद है, मैं ऐसा किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे नहीं हूँ, मैं कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। मतलब मूड ऐसा कोई फिक्स नहीं है आज ये तो नहीं है। नहीं, फिक्स तो कुछ भी नहीं है भाई मेरा, कुछ भी नहीं। मेरे को जो ऐसा स्ट्राइक हो जाता है दिमाग में ना, हाँ, वो लगा देता हूँ। फिर वो रैप हो, कवाली हो, गजल हो, बॉलीवुड सॉन्ग हो, कुछ भी हो। सही है मैन, हम्म, सही है सही है सही है। लाइक आई वांट टू आस्क नाउ, दिस इज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड, आई वांट टू आस्क यू कि जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, हम्म,
आप लोगों से मिलते हो, यू गेट बिजी इन वर्क, यू मीट दिस पीपल, यू मीट दैट पीपल, आप बहुत सारे लोगों से सराउंडेड होते हो, आपका स्केड्यूल काफ़ी टाइट होता है. हम्म. समटाइम्स यू डोंट गेट टू रिप्लाई टू योर पर्सनल वंस, लव्ड वंस, रिलेटिव. कभी कैसा होता है, मतलब क्या होता है उसका, वो कैसे मैनेज करते हो आप? नहीं, वो तो होता ही है, मतलब अगर हाँ. आपको बहुत सारा काम करना है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम नहीं भी मिलेगा, लाइक कहीं हम्म. कहीं कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस, तो मेरा थोड़ा करेक्ट. फैमिली टाइम कम ही है वैसे उस तरीके करेक्ट. से देखा है, पर जब भी मैं होता हूँ दे पाता हूँ तो मैं पूरा देने की कोशिश करता हूँ. करेक्ट. दिस दैट. एंड यू हैव अ डॉग, राइट? हाँ. व्हाट्स हिज नेम? लोकी. लोकी. स्टे लोकी. हम्म. एंड बट अब बिल्कुल लोकी नहीं है वो. वो बीगल है. बहुत बेकार. आय नो. माझ्याकडे पण बीगल आहे. हाँ. नाउ ही इज 5 months ओल्ड. ओ. आई रिसेंटली, अर्ली हमारे पास था तो ब्रेक के बाद हमने बीगल लिया है. एंड ही इज 5 months ओल्ड, आई नो. और जब वो छोटा रहता है कितना शैतान रहता है, कल ही हाँ. मुझे बाइट किया है. एकदम एक्सट्रीम, वो तो होता ही है. तो हैविंग अ डॉग इन योर लाइफ डज चेंज योर पर्सनैलिटी, हम्म, और इट्स समवेयर ऐसा कुछ है कि मेरा तो आपको भी अलग ही पता है? सीन था. हाँ. आई हैड अ डॉग फोबिया. अच्छा. प्रॉपर, मतलब एक रूम में डॉग होगा तो भी मैं सहन नहीं नहीं कर, जाऊंगा. मेरा एंग्जाइटी बढ़ जाता था, मेरा पैल्पिटेशंस होता था, इतना अच्छा. मेरे को सीन था मेरा, अरे मतलब बाप बहुत रे. डर लगता था. बहुत पेट डॉग से, अच्छा. नॉट स्ट्रे डॉग्स, अच्छा. बट पेट डॉग से इन जनरल, मतलब मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, हाथ तो हाँ. क्या, मैं एक रूम में नहीं रुक सकता था, अच्छा. इतना मेरा फटता था. हाँ. मतलब मैं अगर किसी के घर पे, तो मैं सोफे पे चढ़ के ऊपर, अरे अरे अरे, तो जनरली अरे. मैं लोगों को भी पूछता था पहले फोन करके कि हाँ. भाई घर पे कुत्ता घर है पे क्या, कुत्ता है फर्स्ट क्या? टाइम अगर हाँ. जा रहा. तो फिर उनको भी वो बोलना भी मुझे पसंद नहीं था कि यार कि उसके भाई. बांध को रखो, मैं हाँ. आ रहा हूँ, तो हाँ. वो सब सीन था. तो भाई पर भारी जैसे मिलते हैं. जैसे लोकी का एंट्री हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा डर कम होते गया, और अभी भी है, बट आई लेकिन थिंक 60-70% आई एम ओवर ओवरकम, वो दैट किसका फोबिया. आइडिया था लोकी को लाना? वो मेरे भाई के बर्थडे पे उसके दोस्तों ने वो ऐसा घर पे ला कर दिया था, ऐसा उस मेरे भाई को. अच्छा. तो वो तो किसी को बताया नहीं था, और हाँ. कि हाँ. उसने कि क्या घर पे आने वाला है वगैरह, कुत्ता ओके. वगैरह, कोई हमारे घर पे भी ऐसा था कि कौन संभालेगा ये वो, कुत्ता उत्ता नहीं. ओके. बहुत पहले डिस्कशन हो, तो उसके बाद भाई को क्या पता, उन लोग ने वैसा लाके दे दिया भाई लाके गिफ्ट. भाई, गिफ्ट बस. बोल या कुछ भी वो बोल, लाके दे दिया. आतंकीय गिफ्ट होता है और वो. मुझे कोई आइडिया नहीं कि घर पे है करके, बट करेक्ट. तब करेक्ट. जब लाया था तो काफी छोटा था, उतना भी डर नहीं लग रहा था करेक्ट. मुझे. पर धीरे धीरे वो भाई बड़ा बड़ा बेसिकली होता था. 45-50 डेज के होते हैं जब हाँ हाँ, आते हैं फोर्टी तभी. फाइव 45 डेज का ही था. बिकॉज जब मेरे घर पे भी डॉग आया तो आई नो दैट कि इट चेंज अलॉट इन योर पर्सनालिटी, बिकॉज मेरा एंगर इश्यूज बहुत था. हम्म. प्लेइंग विद हिम and हाँ. wiping his potty susu and like going हम्म. through that process, loving him, feeding him, हम्म. वो ना आपकी पर्सनालिटी पे बहुत हाँ, वो ऐसा तो है इफेक्ट बहुत, करता है. लाइक वो तो है, आपको बहुत काम करता है, या काम फिर करता है वही. यू गेट अ, मतलब कोई नेगेटिव और ओवर थिंकिंग थॉट्स में जाने से अच्छा यू चांस ही नहीं, प्ले यू विद, बी इन हिम. या यू बी इन हिम, राइट. या वो सही है. सो आई वांट टू आस्क लास्टली, ऐसे है कि अब सारे लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहे. राज शर्मानी का एक स्टेटमेंट था वेर ही मेंशन दैट एवरीवन विल बी अ कंटेंट क्रिएटर बाय चॉइस और बाय फोर्स. सो डू यू फील कि अगर सब कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे तो ऑडियंस कौन बचेगा? एलेक्सा पॉज. सॉरी. तो नहीं, मुझे लगता है कि ऑडियंस तो रहेगी, ओके. क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, पर मैं भी तो दूसरों का कंटेंट देखता हूँ. करेक्ट, कंज्यूम करते हो. करेक्ट. तो ऐसा तो नहीं कि एक बार आप कंटेंट बनाने लग गए तो आपने यू आर कंटेंट नॉट अ देखना कंज्यूमर. छोड़ दिया. करेक्ट. हाँ. हाँ. कंज्यूमर तो आप रहोगे. करेक्ट. करेक्ट. बट या बीइंग सेड दैट, सब लोग अगर कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे तो हाँ. पर सब लोग एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर बनेंगे क्या, नहीं. वो भी वो तो एक हाँ, क्वेश्चन है वो ना. तो है. मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग अच्छा कंटेंट बना के सभी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. करेक्ट. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, नहीं. बट नहीं. फिर वो थोड़ा सैचुरेट हो जाएगा सब कुछ, तो सैचुरेटेड उसमें मार्केट. आपको टॉप ब्रेक टॉप या थ्रू फिर करने में. टॉप भी छोड़ दो यार, मतलब ऐसे विजिबल रहने के लिए या लोग आपको देखने के लिए आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा कि करेक्ट. ये देखा ही नहीं भाई, ये कुछ अलग ही हो रहा है, तभी करेक्ट. जाके वो हाईलाइट होगा, ऐसे करेक्ट. मुझे लगता है. अभी भी वो हो रहा है, काफी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट. और उससे भी ज्यादा मुझे क्या लगता है, आपके इंटेंशंस क्या है रिगार्डिंग टू कंटेंट, करेक्ट. दैट मैटर्स. अगर आपका इंटेंशन ये है कि मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स आए, फिर मैं पैसा बहुत कमाना है. फेमस हो जाऊँ, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, अगर ये इंटेंशन से कर रहे हो तो पता नहीं मुझे कि कैसे हो पाएगा वो. बट अगर करेक्ट. आपका एक्चुअल पैशन है करेक्ट. तो अभी वो एक्चुअली बहुत ऐसा अलग ही ये है कि हाँ. कैसे सबको मतलब करना है कंटेंट क्रिएशन, और
पता नहीं मुझे भी, मैं भी इसका इतना सोचा नहीं कभी, मैं अपना रास्ता पकड़ के चल रहा हूँ भाई। हाँ और सबको देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है कभी कभी, जैसे कि हाँ अभी कुछ लोग फन के लिए रील्स बनाते हैं, हाँ मुझे अच्छा लगता है रील बनाना, मैं हाँ घर पे कोई टाइम पास बीवी के साथ बनाया है वो, हाँ, तो उस उन लोगों ने एक उनके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अपन फन के लिए बना रहे फन के रील्स, लिए बना रहे, करेक्ट आर वी डूइंग इट प्रोफेशनली? करेक्ट, आप मुझे ऐसा लगता है आप कब कर रहे हो प्रोफेशनली, जब आप सब छोड़ छाड़ के वही कर रहे हो, यही कर दैट्स रहे द हो, ओनली गोल एंड दैट्स द अर्निंग पॉइंट, या तब शायद आप प्रोफेशनली कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट पर आप जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड ये भी कर रहे हो, तो वो ऐसे पार्ट करेक्ट क्या पार्ट हॉबी, पार्ट इनकम, या वॉट एवर, पार्ट क्रिएटर ऐसा हो गया ना वो, करेक्ट, तो वो पार्ट सब भी टाइम, मैटर करता है करेक्ट, कि आप क्या हो, आप क्या हाँ, कर रहे हो, और आपने आप क्यों आप, कर रहे हो, हाँ मतलब, हाँ क्यों कर रहे हो भी हाँ उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ तो ये सब फैक्टर्स मैटर करेंगे। क्रिएटर्स वो खुद को बुला रहे तो वो क्रिएटर है, हाँ बट एक्चुअली दे आर फुल टाइम क्रिएटर्स ऑफ व्हाट, और कंटेंट क्रिएटर्स ही है क्या वो, और वो कंटेंट एंटरटेनिंग क्रिएटर, कंटेंट एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहे क्या, करेक्ट, सब कुछ है मतलब, या हाँ इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं क्या, या वॉट करेक्ट, एवर फैशन रिलेटेड है, सब रिलेटेड है, तो वो स्टे सब भी लॉयल टू योर उतना ही कंटेंट। है ना। बिकॉज अभी क्या हो गया है कि लोग ना देखते हैं कि अरे यार क्रिएटर ने मर्सिडीज ले लिया, अरे हाँ। क्रिएटर ने ये ले लिया, तो लोगों का मेंटालिटी क्या हो गया है कि हम्म, अभी मैं रील डालूंगा, 1 मिलियन 2 मिलियन वायरल लाइक्स कमेंट्स, मेरे पास गाड़ी आएगा। ऐसा होता तो सो नहीं ये है भाई। होता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है, तो ये इसके लिए हाँ तो वो हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि लोग बनेंगे कंटेंट हाँ क्रिएटर्स, पर इवेंचुअली अगर वो नहीं ब्रेक थ्रू नहीं कर टिक, पाए हाँ टिक पाए, तो वो अपने आप अपने जो, आप, अब जो जॉब या जो भी जो उनका बिजनेस है उसमें वो करेक्ट, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जैसे बनेंगे ना, तो या वो, मैं ये बोलूँ कि सबने सस्टेन भी करना चाहिए ना, करेक्ट सभी लोग बन गए तो वो करेक्ट सभी लोग सस्टेन भी तो करने चाहिए, ये करेक्ट मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए जब आप कर रहे हो, ये मुझे बनना तो सब, मैं ऐसा किसी को ना आपने नहीं बनना चाहिए, करो सब लोग करो, सब मैं लोग तो बोला करो, ट्राई इट आउट, एवरीवन शुड, बट करने के बाद सस्टेन होना इज ओनली इम्पोर्टेंट, वही तो है ना, वो बहुत हार्ड है, वो हाँ किसी को नहीं दिखता, वही गाड़ी दिखती है ना, बाकी वो कोई किसी को नहीं दिखता। गाड़ी, हाँ, क्लब्स, पर एक दोस्त, अच्छी हाँ बात हो जाएगी हाँ इसमें से, मुझे ऑन अ हाँ पॉजिटिव नोट, हाँ कि अभी जितने लोग हेट कमेंट डालते हैं, बोलते हैं हाँ "यार, एक इन्फ्लुएंसर लोग ऐसी हाँ होते, हाँ हाँ इनसा हाँ क्या है, ये हाँ वो ऐसा वैसा", वो जब हाँ वो खुद करना चालू करेंगे तो उनको करेक्ट समझेगा भाई, दुख दर्द पीड़ा उनको समझेगा कि दिस इज नॉट इजी, करेक्ट दिस इज नॉट इजी, करेक्ट पर वो बता नहीं सकते किसी को कि ये नहीं करेक्ट है इजी। करेक्ट डेफिनेटली लोगों को लगता है अरे इजी तो है क्या, घूमने मिल रहा है फुकट का, ये मिल रहा है वो, बोला हाँ तुम करो, तुमको भी मिलेगा, अच्छा फिर रे करोगे, तुमको मिलेगा ना, हाँ पर हाँ करो, और उसके बाद फिर तुमको एक्चुअली समझेगा कि क्या मजा आ रहा है ना घूम के फ्री में। है फ्री में तो कैसा मेरे को रहता तो है, सिर्फ इतना ही बोलना है कि करेक्ट, भाई जिसको भी लग रहा है यार हाँ इन्फ्लुएंसर लाइफ मस्त है, एक्चुअल मस्त है, आओ करो, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, आप अगर सस्टेन कर पाए तो एक नंबर चीज है, पर नहीं कर पाए तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, ऐसा करेक्ट, मुझे अल्टरनेटिव लगता है कि करिए बिकॉज हाँ क्यों, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि आप नहीं सस्टेन कर पाओगे, अभी इतने लोग हैं तो हम्म, उसमें सस्टेन करना, इसके लिए आपको प्रॉपर पूरा ना पेशेंस रख के काम करना करेक्ट पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट और उसकी अगर तैयारी है तो ही भाई स्टेप इन करो, क्योंकि फिर वो है कि अपन पूरा दे देते स्टार्टिंग में, फिर पेशेंस खत्म हो जाता है, बोलते हैं, अरे यार अब नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ, और फिर अलग ही वो, क्योंकि आफ्टर करेक्ट ऑल लाइफ है, आप ग्रो होते हो एज वाइज, सब पैसा इनकम सब देखना पड़ता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेरे पास ये पॉजिटिव नोट्स है हम्म। तुम्हारे, एंड दैट्स व्हाई इट्स द पॉइंट वेयर आई लाइक, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का भी ऐसा था, और नील के साथ ही मुझे पहला एपिसोड करना था, बिकॉज ही इज द गाय कि जिसके पास में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं, ही इज वन ऑफ द गाय जिसके पास मैं गया था, हाँ। एंड उस टाइम पे यू हेल्प मी एंड यू जस्ट हम्म। टोल्ड मी बिठा के, देख भाई सब कर लेकिन पैसा उतना इंपॉर्टेंट है, जब तेरे पास हम्म। पैसा रहेगा तेरे को जो करना है कर, लेकिन तू पैसा राइट। कमा, राइट। दैट्स व्हाट आई न्यू। सो नील दादा, फाइनल लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द सक्सेस टू मंत्रा, सक्सेस टू मंत्रा सुना मैंने, स्विच किया है कि व्हाट इज मंत्रा टू हैव अ सक्सेसफुल करियर। क्या बोलते हो मित्रा? भाई मुझे लगता है कि सक्सेस ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, बिकॉज क्या है सक्सेस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे 10 मिलियन फॉलोअर, मैं सक्सेसफुल हूँ अभी, या फिर अभी जितने मेरे फॉलोअर्स है मैं सक्सेसफुल हूँ, करेक्ट, तो कोई किसी के 5 मिलियन भी है तो वो भी तो सक्सेसफुल है, पर मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, तो मैं पैसे, मतलब देयर सक्सेस का ऐसा कोई लास्ट लाइन है ही नहीं ना, व्हाट इज सक्सेस, लाइक ऐसा मटेरियल न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, हाँ मतलब देख अभी तू एक लेवल पे पहुंचा, उसके बाद तेरे को कोई ना कोई तेरे आगे रहने ही वाला है, करेक्ट, बराबर।
तो फिर तू सक्सेसफुल कैसे हुआ? अगर मेरे आगे अगर कोई है तो सक्सेसफुल कैसे? व्हाट इज सक्सेस? ऐसा क्या पहला आना सक्सेस है नहीं या वैसे तो हाँ, क्या होना सक्सेस है? करेक्ट, पता नहीं, मतलब मुझे बोलते अरे अभी तो तू सक्सेसफुल हो गया। क्या हाँ सक्सेसफुल? अभी भी मेरे को उतना ही फाइनेंशियली सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, सब है, सब है। हाँ, हाँ पैसे है, पर हाँ, पैसे जितने आपके पैसे बढ़ते हैं वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। करेक्ट, ये भी समझ डेफिनेटली, लो। हाँ अभी हाँ, मैंने हाथी पाला कमाया है तो है, खर्चा हाँ, होगा। तो शूट के लिए मैंने 8-9 लाख का इन्वेस्टमेंट भी किया कैमराज और इसमें, करेक्ट करेक्ट, जो आराम, बाकी क्रिएटर्स ने नहीं किया, वो नहीं, फोन में किया है। हाँ तो उतने मैंने कमाए तो मैंने उस वो डाल दिए, लाइक करेक्ट इट्स लाइक ऐसा ना, अगर आपके पास बहुत पैसे आते हैं तो आप वही नहीं रहते हो ना, करेक्ट वो पैसे आप खर्च भी करते हो, करेक्ट आप पे भी, आपकी ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए, करेक्ट, तो और पैसे लगते हैं। हाँ मतलब इट्स नॉट कि पैसे बहुत आ गए तो सक्सेसफुल हो गए, ऐसा भी नहीं हाँ है ब्रो। हाँ जितने पैसे आते उल्टा झंझट मारी बढ़ता है, पता है, हाँ इनकम हाँ टैक्स से लेके जीएसटी से लेके बहुत वो। कभी टीडीएस कभी ये ऐसे लगता बरोबर, है कि नहीं नहीं कमाता तो अच्छा होता अच्छा भाई। होता। वो टीडी नहीं, टीडीएस नहीं, टीडीएस जॉब है एक्चुअली। तो सही बहुत है, सारा चीज है, जैसे ऐसा मुझे लगता नहीं कि सक्सेस है। सक्सेस क्या है? मुझे लगता है कि आई गेस अगर मैं एक थॉट मेरे दिमाग में आए हाँ और उसका मैं लिख के आइडिया ये करके एक शूट करके रील बना दूं, कंप्लीट कर दूं, और जैसे हाँ मैंने सोचा था वैसे ही बना दूं, हाँ, दैट इज सक्सेस। अच्छा, करेक्ट ये भी नहीं कि मैं उसको पोस्ट करो, उसको 1 मिलियन व्यू तो सक्सेस है, वो करेक्ट सक्सेस नहीं है। करेक्ट, वो अगर मैं सोचूं, जो सोचूं वो हाँ मैं रील एग्जीक्यूट कर लूं, हाँ, तो हाँ, ये जैसे मैंने सोचा था ना वैसे ही हुआ है, और उतना ही कॉमेडी हुआ है, वट करेक्ट एवर, कोई भी रील बना रहा है, करेक्ट तो वो सक्सेस है। फिर उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर आप सक्सेस नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, करेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। सही है, लोगों ए, के लिए अलग हो सकता है भाई, हाँ हाँ मेरा ही कुछ ऐसा सत्य वचन नहीं है, ये हाँ, मेरा मेरा आइडियोलॉजी, मेरा मेरा थियरी है। करेक्ट, सही है। सो ऑन दिस नोट वी विल कम टू एन एंड। Thank you so much, Neil Dada Salegar, थैंक यू सो मच। for being on my show, for being the first guest of my first episode जो मैंने पॉडकास्ट चालू किया है, द यादीज पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, एंड आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो वी कम टुगेदर एंड वी डू सम वर्क टुगेदर। यस आई एम यस। होपिंग फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर कुछ तो काम आएगा, एंड मिलते रहेंगे। वाइब्स तो मैच होती है दादा से पहले से, तो थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गणपति बप्पा मोरया। मोरया।